पाइथन फॉर एजेंटिक एआई इंजीनियर्स जीरो टू हीरो इस फुल कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि हमने कुछ बेसिक सीख लिया पाइथन में, राइट। इस कोर्स में हमने सीखा है वेरिएबल क्या होता है, हमने सीखा है कुछ डेटा टाइप जैसे कि इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, हमने बूल भी देखा है, राइट। बाकी के जो डेटा स्ट्रक्चर हम आगे बात करेंगे, बट अब जितना हमने सीखा उसके ऊपर हम कुछ बना सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आज के इस कंडीशन में हम क्या सीखेंगे, लॉजिक सीखेंगे और इसके साथ हम लूप सीखने वाले। क्या सीखने वाले? लॉजिक एंड लूप्स। तो लास्ट वीक में हमने क्या सीखा था? वीक 1 में देखा था हमने डेटा एंड वेरिएबल्स, राइट। तो आज के इस लेक्चर में, राइट, वीक 2 में हम सीखने वाले हैं डिसीजन एंड रिपीटेशन। तो वीक 2 में हम क्या मोस्टली क्या सीखने वाले? इफ क्या होता है, एलिफ क्या होता है, एल्स क्या होता है, लूप क्या होता है, रेंज क्या होता है, राइट। उसके बाद रिवर्स क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे मैच केस क्या होता है, राइट। तो इसके ऊपर हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं हम ये सीख क्यों रहे, राइट। जब भी हम कोई सीखते हैं या सीखना चाहते हैं तो हम क्यों सीखे और इससे हमें क्या मिलने वाला है, ये सवाल आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, राइट। तो हमारा मेन गोल क्या है? एजेंटिक एआई इंजीनियर बनना। राइट, हमारा मेन गोल है एजेंटिक एआई इंजीनियर बनना। एजेंट क्या है? एजेंट एक मतलब ऐसा कि एजेंट मतलब एक ऐसा इंसान जो पहले उसको हम कुछ भी काम दे तो पहले वो सोचता है, सोचने के लिए उसको कुछ टूल्स चाहिए तो वो टूल्स लेता है और उसके बाद वो काम करता है। जब तक वो काम पूरा ना हो लगा रहता है। क्या करता है? लगा रहता है। जब तक वो काम पूरा ना हो तो लगा रहता है, मतलब वो लूप में चलता है, राइट। एक काम पूरा नहीं हुआ तो लूप में चलता रहेगा। तो वही लूप हम क्या करेंगे आज सीखने वाले हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड मैच, राइट। उसी के साथ वो कंडीशन भी देखता है कि भाई ये हुआ चलो तो ये करेंगे, ये हुआ तो वो करेंगे, राइट। तो ये है कंडीशंस। तो एजेंट को इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, मैच ये बहुत बहुत जरूरी है, राइट। तो इसके लिए हम ये सीखने वाले हैं, राइट। तो चलो अब हम जंप करते हैं कि हमने सबसे पहले लास्ट वीक में, वीक 1 में आपने क्या सीखा था, आप बता सकते हो? यस सर, वेरिएबल्स सीखे थे, नंबर्स, देन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे सर। देन टेक्स्ट स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग देखे थे सर। ओके जी सर। ओके, तो आपने इतना सीखा था, राइट। हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ पर गया है? हमने यहाँ पर ये सीखा था वेरिएबल्स क्या होता है, उसके बाद हम नंबर्स एंड अरिथमेटिक, राइट। स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग हमने देखा था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास था डेटा टाइप वगैरह देखा था, हमने टाइप देखा था, राइट। उसके बाद हमने बूल, कंडीशनल, बहुत सारे ऑपरेटर देखे थे, राइट। तो आई होप आपको जो क्लास याद नहीं हो तो फिर से एक बार आपको क्या करना है, जो हमने डॉक्यूमेंट शेयर किया उसके आपको रिवाइज करना है, राइट। चलो, तो जो भी हमने सीखा था, राइट। तो मैंने आपको बोला था कि जो भी हम सीखते कंपनी में, हम जो भी काम करते हैं, मान लो आपका कंप्यूटर खराब हो जाए। अब ये मेरा कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो मेरे कंप्यूटर से डेटा चला जाएगा, राइट। हाँ। चला जाएगा। जी सर। तो ये डेटा को हमने कहीं पर स्टोर करने के लिए बोला था जब हमारा वीक 0 था। हाँ, मैंने आपको कुछ इंस्टॉलेशन करने के लिए बोला था। हाँ, क्या बोला था? गिट एंड गिटहब, राइट। तो हमने बोला था कि गिट हमारे कोड को मेंटेन करता है, राइट। और हमारा कोड ऑनलाइन हमें अपलोड करना है, उसको सही तरीके से मेंटेन करना है। तो हमारे पास है गिट लैब या गिटहब नाम की तो वेबसाइट है, राइट। तो हमने गिटहब में अकाउंट बनाया था, आपने बनाया है? ग्रेट। तो चलो अब हम गिट का इस्तेमाल कैसे करते हैं यहाँ पर देखते हैं। पहले यहाँ पर देखो हमारा एनवायरनमेंट एक्टिव नहीं है, कोई बात नहीं, हम एक नया टर्मिनल लेते हैं। ऑटोमेटिक आता है तो सही है, नहीं आता है तो आपको पता है एनवायरनमेंट एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बताओ? अभी इस टर्मिनल में हमारा एनवायरनमेंट एक्टिव नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर देखो हमने एनवायरनमेंट का फाइल बना के रखा है। अब यहाँ पर हम क्या लिखे बताओ? सर डॉट डॉट, venv, उसके बाद आपको लेना पड़ता है स्लैश, उसके बाद venv डॉट venv डॉट venv, सर कैन यू प्लीज स्क्रॉल डाउन, या ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट उसके बाद हमने लिखा स्क्रिप्ट, उसके बाद एक्टिवेट। इससे क्या होगा, हमारे ये जो इन्वायरमेंट है वो एक्टिव हो जाएगा। तो हमारा जो भी कोड हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इस इन्वायरमेंट का जो पाइथन फाइल है स्क्रिप्ट के अंदर देखा जाए तो देखो python.exe, ये हमारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा। और इस इन्वायरमेंट में जो भी लाइब्रेरी है, इस लिब फोल्डर में जो भी लाइब्रेरीज है, राइट, वो लाइब्रेरी हम इस्तेमाल करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के लिए, राइट। तो अब हमारे पास ऐसी कोई लाइब्रेरी है नहीं, राइट। तो पाइथन ही हमारे पास सफिशिएंट है हमारे आज तक की जो कोड हम रन करें उसके लिए। भविष्य में हमें लगेंगे तो हम उसको ऐड करते जाएंगे। चलो, तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं गिट। क्या लिखते हैं यहाँ पर? एंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। तो देखो हमें कुछ तो मिला है, रेड कलर का कुछ यहाँ पर आ चुका है। देखो इसका मतलब होता है यूसेज गिट, राइट। यूसेज गिट को यूज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कमांड है। देखो आपको पता है हमने गिट ऐड किया था,
देखो हाँ सर। ऐड फाइल कंटेंट टू द इंडेक्स, राइट। जी हमने उसके बाद कमिट भी किया था, आपको पता है कमिट, देखो जी रिकॉर्ड चेंजेस टू द रिपोजिटरीज, राइट। हमने जी पुश किया था अपडेट रिमोट रेफरेंस अलोंग विद एसोसिएट ऑब्जेक्ट, राइट, ये जी हमने किया सर। था। हमने इनिट भी किया था, देखो क्रिएट एन एम्प्टी गिट रिपोजिटरी और री इनिशियलाइज एन एग्जिस्टिंग वन, राइट। तो यहाँ पर इसके कमांड में मिल जाते हैं, आप गिट का इस्तेमाल करते हो, तो आपको यस याद सर। नहीं रहा तो। यस। तो अब हमारे पास गिट स्टेटस देखना है, गिट स्टेटस। अबे गिट स्टेटस का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, ऊपर आ जाओ, देखो शो द वर्किंग ट्री स्टेटस, शो द वर्किंग ट्री स्टेटस। ट्री मतलब ये आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, इसमें जो भी हलचल होती है उसका आपको स्टेटस मिल जाता है, जी राइट। कौन सी फाइल हमने कब अपडेट की, कैसे की, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। तो हम जी गिट सर। स्टेटस डालते हैं, देखो अब हमने कुछ टाइम पहले 4 दिन पहले यहाँ पर देखो हमने जो भी हमने वीक 0 में चेक किया था, राइट। तो वो सारा का सारा कोड हमने अपलोड किया था ऑनलाइन, राइट, जी राइट। और देखो माय फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड एडिट, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा इस कोड को फिर से अपलोड करना है। हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारा डेली कोड है वो अपलोड हो जाए, हाँ और मान लो कि मल्टीपल लोग इस कोड को यूज़ करना चाहते हैं या उसमें और चेंजेस करना चाहते हैं, तो चेंजेस कर पाए, राइट। जी तो क्या करेंगे, कोड में जाएंगे और डाउनलोड करेंगे और उसमें चेंजेस करेंगे, राइट। यस बट अब तक हमने हमारा कोड ऑनलाइन डाला ही नहीं है, राइट। जी तो हमारी टीम, ऐसा समझ लो कि हमारी टीम वेटिंग कर रही है कि भाई आपका जो कोड कब तक आएगा और उसके ऊपर हम कैसे चेंजेस करें, राइट। यस सर। तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन आपका कोड अपलोड कर लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस कोड को अपलोड करना पड़ेगा, राइट। देखो यहाँ पर कुछ चेंजेस हमने किए, डिलीट कर दिया है हमारे वीक 1 सेटअप फाइल, देखो फर्स्ट रन हमने उसको डिलीट किया है यहाँ पर, राइट। जी और यहाँ पर देखो हमने एक फाइल बनाई है, राइट। यस और ये वीक 1, तो हमने क्या किया था, हमारा कुछ गलती हुई थी, हमने वीक 0 के फाइल को हमने वीक 1 बनाया था, राइट। तो उसको हमने डिलीट कर दिया, और यहाँ पर देखो यस हम्म, यस ऐसा ही बोल रहे थे। हमें क्या करना, हमारे इस कोड को अभी ऐड करना पड़ेगा यस हमारे इस गिट में। तो हम क्या लिखेंगे, गिट, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऐड, क्या लिखेंगे, ऐड ऐड। अब ऐड के बाद जो जो फाइल हमने अपडेट की थी उसके हम यहाँ पर नाम डाल सकते हैं, जैसे कि ये हमने हमारा नाम है, राइट। तो मैं इसे उसको यहाँ पर डालेंगे। बट जब एक दो फाइल में आप चेंजेस करते हैं तो आपको ऐसे डालना है। जी बट जब मल्टीपल फाइल रहती है तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको लिखना है सिर्फ ऐड के बाद डॉट, क्या लिखना है, डॉट का मतलब होता है सब कुछ, सब कुछ ऐड कर लो, जो जो अच्छा चेंज हुआ है वो सारे के सारे फाइल ऐड हो जाएंगी गिट के रिकॉर्ड में, ठीक है। ओके हम एंटर बटन प्रेस करते हैं, देखो हो चुका है ऐड, यस सर। हमें अपडेट मिल चुका है। अब हमारे पास देखो गिट स्टेटस करते हैं, कुछ नहीं, देखो ये न्यू फाइल हो गई हमारी, देख रहे हो आप, हाँ ये इसको हमने रीनेम कर दिया बोलते हैं, राइट। ये न्यू फाइल हो गई, इस फाइल को हमने रीनेम कर दिया, देखो अभी सही तरीके से हमें अपडेट मिल चुका है, और इस फाइल को हमने डिलीट कर दिया, राइट। जी ये अभी हमारे गिट का एक नया लेटेस्ट स्टेटस है, हमने इसको भी रिकॉर्ड में डाल दिया है इस फाइल को, ठीक जी है। अब हमें क्या करना है, रिकॉर्ड में हमने डाल दिया बट हमने उसको नाम नहीं दिया कि हमें क्या किया है। तो यहाँ पर लेते हैं गिट कमिट, क्या करते हैं, गिट कमिट कमिट, और यहाँ पर हम नोट लेते हैं, राइट। गिट कमिट के बाद हमें क्या लिखना पड़ता है, नोट उसके पहले क्या लिखना पड़ता है, माइनस माइनस एम, क्या लिखना पड़ता है, माइनस माइनस एम एम। यस उसके बाद आपको लिखना पड़ता है नोट, नोट कि इन भाई करली ब्रेसेस हाँ, करली ब्रेसेस में, सॉरी कोट में। डबल कोट में तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था, रीनेम, क्या कहता है, रीनेम वीक 01 टू वीक 00, राइट। शॉर्टकट में ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नई लाइन लेनी है, तो आपको फिर से कोट में लिखना है। आपको क्या लिखना है, हमने एडेड वीक 01, राइट। यस ये हमने डाल दिया, उसका नाम डाल देते हैं डेटा एंड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, राइट, ये हमने डाल दिया। यस इतने हमने काम किया है, और कुछ किया है कि हमने नहीं। नहीं तो हमें एंटर बटन प्रेस कर लेते हैं, राइट। एरर, एडेड वीक 0 डेटा वेरिएबल डिड नॉट मैच एज द फाइल, राइट। तो ये बोल रहा है फाइल। तो ये हमारा तरीका सही है क्या, नहीं क्यों क्यों ये हमारा सही तरीका नहीं, अभी बताओ यहाँ पर आपको एरर क्यों मिला है। सर आपने क्या किया रीनेम वीक 01 टू वीक 00 हम्म वो डबल कोट कंप्लीट कर दिया देन फिर डबल कोट में एडेड हम्म वीक 01 रिटर्न वेरिएबल हम्म लिखा तो हमारे पास दो रास्ते, देखो अगर हमारे जब मल्टीपल लाइन्स आती है, क्या आती है हमारे पास, मल्टीपल मल्टीपल लाइन्स आती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हमारी लाइन कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, दोनों का आप कोड को कैंसिल कर सकते हो, क्या कोलन लिया, राइट, या आप कॉमा ले लो सेपरेट करने के लिए। एक तरीका देखो सिंगल स्ट्रिंग के अंदर आ चुका है, डबल कोड के अंदर, हाँ या आपके पास मल्टीपल लाइन डालनी है, आपको लगता है कि नहीं मुझे सेपरेट लाइन ही डालनी है, तो आपको डबल कोड इसको लगा दो, उसके बाद फिर से माइनस एम लगा दो,
ये सेपरेट, दो अलग अलग नोट्स हो चुके हैं। समझ में आ चुका है। -m आपको हर बार लगाना पड़ेगा जितने आप डिफरेंट लाइन ऐड करना चाहते हो, तो आप एक ही सिंगल स्ट्रिंग में नहीं डालना चाहते हो तो एंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। देखो आ चुका है। जो भी हमने अपडेट कर लिए थे वो सारे के सारे अपडेट अभी हमारे प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो चुके हैं, मतलब नोट्स के साथ। जिस फाइल को हमने चेंज किया था उसी के सामने ये नोट्स लगेंगे। क्या होगा? जिस फाइल को हमने चेंज किया था। अब ये जो रीडमी फाइल है इसमें हमने चेंज की थी क्या? नहीं। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है रीडमी फाइल में कुछ हमने किया है नहीं। तो उस फाइल के सामने क्या होगा? अब ये नोट नहीं लगेंगे। कहाँ पर नहीं लगेंगे? ये जो गिटहब है ना हमारा, जहाँ पर हमने फाइल को डाला। देखो ये हमने, देखो फर्स्ट टाइम हमने किया था तो सारे की फाइल के सामने नोट लगी थी हमारी। ये कमिट करते हुए जो हम नोट लिखते हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, राइट। अब देखो हम थोड़ा मिरेकल करते हैं। अब हमारा देखो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर कुछ कोड अवेलेबल है क्या पर हमारा? लेटेस्ट कोड नहीं। देखो 4 दिन पहले हमने जो ऐड किया था वही है हमारे पास, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कोड है, क्या है हमारा कोड, अब हम हमारे लोकल सिस्टम से हम कहाँ पर लेके जाएंगे? गिटहब में अपलोड करेंगे। तो हम बोलते हैं हमारे एग्जिस्टिंग गिट को, भाई तुमको क्या करना है? पुश करना है, मतलब धक्का मारना है, राइट। पुश का मतलब वही था, पुल एंड पुश, दरवाजे के ऊपर लिखा रहता है। पुल मतलब हमारी तरफ खींचो, पुश मतलब धक्का मारो। तो हम क्या करेंगे, हमारे कंप्यूटर को धक्का मारेंगे ऐसे जोर से कि हमारे कंप्यूटर का ये जो पाइथन फॉर एआई जो फोल्डर है वो कहाँ तक उड़ जाएगा? गिटहब में चला जाएगा। समझ रहे हो? तो मारना है आपको धक्का लैपटॉप को भी मारना है। तो आपको ऐसा फिजिकल नहीं मारना, आपको ऐसे मारना, मतलब इमेजिन करो ये सब। तो गिट को बोल रहे भाई तुम गिट भाई तुमको धक्का मार के फेंक दो। किसको? गिट पुश कहाँ पर? ओरिजिन। कहाँ पर लिखना है? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ऑनलाइन भेजो भाई। पुश कहाँ पर भेजना है? ऑनलाइन, राइट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुश करना है। कहाँ पर करना है? अभी देखो इसके हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं फोल्डर में, राइट। आप चाहते हो गिट में, देखो ये मेन दिख रहा है आप, तो एक ही प्रोजेक्ट की आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो। तो अभी फिलहाल ये जो एग्जिस्टिंग कॉपी है इसको हमने नाम दिया मेन। क्या नाम दिया हमने? मेन, राइट। उसके हम मल्टीपल कॉपी बना सकते हो और अलग अलग कॉपी को हम एक सेपरेट नाम दे सकते हैं, राइट। तो फिलहाल हमारे पास एक ही कॉपी हमारे कोड की यहाँ पर गिट में, राइट। मेन है, इतना आपको समझ में आ चुका है। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है गिट पुश। कौन से कॉपी में भेजना है? मेन में भेजना, क्योंकि हमारे पास मेन ही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेन, राइट। मेन लिखने के बाद एक बार आपको फिर से कंफर्म करना है कि भाई जो यहाँ पर देख लो आप कि भाई मेरी करंट जो गिटहब की ब्रांच, इसको बोलती है ब्रांच। मैंने आपको कॉपी बोला, बट गिटहब इसको क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक एक ब्रांच नहीं, ब्रांच मतलब पेड़ की डाली, ब्रांच, राइट। तो अभी ये कौन सी? मेन ब्रांच है। कंपनी में जो भी आप कोड अपलोड करते हो तो मेन ब्रांच का कोड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोई भी इजीली उसको अपडेट नहीं कर सकता, जिसको परमिशन दिया वही है। क्योंकि जो ये कोड है, यही कोड एज अ सॉफ्टवेयर करके लॉन्च होता है, राइट। तो आपको कुछ आपके कोड में अपडेट करना है तो आपको एक सेपरेट उसकी ब्रांच बनानी पड़ेगी, इस फोल्डर का, और डुप्लीकेट फोल्डर बनाना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें एडिट करना पड़ेगा। और जब जितना एडिट होता है उसके बाद आपके मैनेजर को बोलना है कि भाई देखो ये मेरा फोल्डर है, मैंने इसमें अपडेट किया है और आपके फोल्डर में इसको ऐड कर लो। तो उसके लिए हम गिट मर्ज बोलते हैं, वो आगे चल के हम सीखेंगे, राइट। फिलहाल आपको समझ में आ चुका है। भविष्य में आप कंपनी में जाते हो तो मेन ब्रांच को किसी भी हालत में हाथ नहीं लगाना है जब तक आपका मैनेजर ना बोले। और आपको कभी भी लिखित में लेना है कि भाई मैं इस मेन ब्रांच में डालूं या ना डालूं, इसको चेंज करूं या ना करूं, राइट। कंपनी में बिना परमिशन से आप करते हो और आपका प्रोजेक्ट या आपकी एप्लीकेशन फेल हो जाती है तो आपकी लंका लगने में कोई देर नहीं लगेंगे, राइट। तो मेन में कभी भी चेंजेस मत करना, ठीक है। चलो अच्छी बात है, आपको समझ में आ चुका है। गिट पुश ओरिजिन मेन। तो हम गिट को क्या बोल रहे हैं? पुश करने के लिए। किसको पुश करना है? मुझे पुश करना है या मेरे लैपटॉप को पुश करना है या आपको पुश करना है? किसको पुश करना है? फाइल को। कौन से फाइल को? ये हमारे पाइथन फॉर एआई, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को पुश करना है। कहाँ पर? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है यहाँ पर ऑनलाइन, इस जगह पर पुश करना है गिटहब के हमारे इस रेपो में, राइट। और यहाँ पर मेन मतलब कौन से ब्रांच में डालना है? मेन ब्रांच में, राइट। हमारे पास फिलहाल एक ही ब्रांच है, राइट। तो हम यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करें, ठीक है। एंटर बटन जैसे प्रेस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। जैसे आपने कर दिया तो आपके मेन ब्रांच का कोड पूरा का पूरा चेंज होता है, ध्यान रखना है। जैसे आपने पुश कर दिया, पुश करने से पहले आपके दिमाग में 10 बार नहीं 100 बार पूछो कि भाई मैं पुश कर रही हूँ, मैं पुश कर रही हूँ, मैं पुश कर रही हूँ, कुछ होगा तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं। क्योंकि जैसे आपने पुश कर दिया तो जो पुराना वर्जन था अभी वो पूरा पूरा अपडेट हो चुका है। अच्छा, आपका कोड चेंज, देखो अभी मैं बताता हूँ। तो सर जैसे पहले जो अपडेट किया था कोड तो पूरा चेंज हो गया। हाँ, जो फाइल आपने चेंज किया, हाँ पुराना नहीं, जो आपने इसमें पूरा चेंजेस किया ना, आपके सिस्टम में जो अवेलेबल है पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा। तो सर ऐसा कर सकते हैं कि पुश करने के पहले हम वो डाउनलोड कर सके? हाँ डाउनलोड कर सकते हैं ना। तो जैसे कभी देखो ये कोड है, हाँ? अब हमारा हम डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको इस फाइल को डाउनलोड करके देखेंगे तो हमारा नया कोड ही आएगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन आ चुका है, बस हमने इस पेज को रिफ्रेश नहीं किया।
हाँ कर सकते हैं। तो अभी तो हमने डाउनलोड ऑनलाइन अपलोड कर दिया है, अब तो हम कुछ भी करेंगे इस फाइल से हम जो भी डाउनलोड करेंगे तो हमें नया कोड ही मिलेगा, राइट। ठीक है, मेमोरी में तो गिटहब की मेमोरी में वो तो नया कोड हमने सेव करके रख दिया है पुश करके इस कमांड को, राइट। अब इसको रिफ्रेश करना है, क्या करना है आपको, जस्ट रिफ्रेश करो। देखो चमत्कार, हुआ है कुछ चमत्कार? जी सर। हुआ है जी। हमारे सिस्टम का यहाँ का कोड यहाँ तक गया बस एक कमांड से। कौन सी कमांड थी ये वाली, git push origin मेन। ठीक है, देखो हमने इस फाइल को अपडेट किया था, देखो लिख के रीनेम week01 टू week0, राइट। 5 मिनट पहले अभी हमने इसको अपडेट किया है। week1 डेटा वेरिएबल देखो रीनेम, तो हमने कमेंट यही डाला था, तो हम यहाँ हमारे पास यही मिल जाएगा, राइट। देखो इसको हमने चेंज किया था क्या, नहीं, तो इस फाइल को 4 दिन पहले हमने बनाया था, जो भी किया था वो 4 दिन पहले, इसको हमने कुछ छेड़छाड़ हुई क्या, नहीं, राइट। किसने किया है, देखो नाम आ चुका इंडियन एआई प्रोडक्शन रीनेम, मतलब जिस बंदे ने इसको अपडेट किया उसका नाम यहाँ पर आ जाता है। तो जितने लोगों के पास इस मेरे रेपो का एक्सेस है, जिसने भी इसको चेंजेस किया हमें पता चल जाता है। कमिट में क्या चेंजेस किए आपको देखना, देखो कमिट दिख रहे 3 कमिट, इसके ऊपर क्लिक करो, क्या आपने कमेंट देखो। कब कब चेंजेस किया आपको पता चलेगा, 30 तारीख को, 30 जून को हमने यहाँ पर कोड भेजा था, देखो। और आज हमने भेजा है, देखो 4 तारीख को, राइट। इसके ऊपर हम क्लिक करें तो कौन सा कोड अपडेट किया ये भी पता चलता है। देखो यहाँ पर देखो हरी कलर प्लस दिख रहा है, मतलब ये फाइल अभी ऐड हो चुकी है। ये पीली कलर की फाइल है, राइट, इसमें कुछ चेंजेस हो चुके हैं, राइट। उसके बाद देखो ये माइनस की फाइल है, मतलब ये डिलीट हो चुकी है। समझ में आ रहा है आपको, ये कलर से आपको समझ में आना चाहिए, ग्रेड। तो देखो येलो मतलब फाइल में कुछ चेंजेस किए, देखो फाइल को क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ हुआ यहाँ पर नहीं, राइट। इसका क्या मतलब होता है, फर्स्ट प्रोग्राम आपने पहले बनाया था ना, फर्स्ट प्रोग्राम week0 में, राइट। तो उसको देखो हमने इसका पूरा फोल्डर का नाम ही चेंज कर दिया था, राइट, राइट। तो ये हमने नई फाइल डाली है इसमें, और इसमें अभी चेंजेस हो चुका है, राइट। हमने खुद चेंजेस नहीं किया, बट पूरे फोल्डर को चेंज करने की वजह से यहाँ पर ये आ चुका है, राइट। तो उसने ट्रेस कर दिया पुराना वाला, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर, देखो कौन सी लाइन चेंज हुई है, पूरा का पूरा पता चलता है। अभी यहाँ पर देखो हमने कोई लाइन चेंज ही नहीं की है, राइट। दिख रहा है आपको, देखो ये हमने डिलीट कर दिया बोलते हैं, राइट। ये बड़ी फाइल है तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं। तो इस तरीके से ये हमें यहाँ पर पता चलता है किस बंदे ने कब चेंज कर दिया है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अभी हमारा कोड ऑनलाइन आ चुका है। अब आप जैसे बोला कि यार हमारा जो कोड हमें डाउनलोड करके रखना है तो हम कैसे करें, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए अब हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ जस्ट फॉर डेमो पर्पज़ के लिए। तो हमारा था पाइथन फॉर एआई, राइट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है, तो ये मेरा टर्मिनल है जी, राइट। आपको दिखाई दे रहा है टर्मिनल मुझे, यस। अब मुझे कहाँ पर जाना है, राइट, मुझे जाना है यहाँ पर। देखो मुझे कहाँ पर जाना है, इस जगह पर आना है, इंडियन एप्लीकेशन 5 फोल्डर में। तो हम क्या लिखते हैं, चेंज डायरेक्टरी। वो हमारी डायरेक्टरी कहाँ पर है, ये डायरेक्टरी कौन सा डायरेक्टरी में जाना है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ए, उसके बाद कोलन, क्या लिखना पड़ेगा, कोलन। देखो हम ए डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अब मुझे ए डायरेक्टरी में ये वाले पाथ में, कौन से वाले, इंडियन ऐप प्रोटेक्शन। हाँ, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, क्लिक कर दिया हमने, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सीडी क्या करेंगे, इससे क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। ओके, उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पेस्ट करेंगे वो एड्रेस। देखो आ चुके हैं, राइट, आ चुके हैं हम, ठीक है। 1 सेकंड, ठीक है, ठीक है जी, हम आ चुके हैं यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, आपने जो बोला था कि यार मुझे ये कोड है ना, वो कोड मुझे क्या करना है, डाउनलोड करना है। क्या करना है आपको, ये कोड डाउनलोड करना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोड मुझे डाउनलोड करना है, राइट। मुझे लगता है कि मैं मान लो मेन में डाल देता और मुझसे कुछ गलती होती है, वैसे हमने कमेंट कर दिया, उसको हम वापस भी ला सकते हैं, इसीलिए हम गिट का इस्तेमाल करते हैं। आपको लगता है कि भाई कुछ चेंजेस हो चुका है, जो मैंने कमेंट की थी वो पुरानी वापस आ जाए और पुराना कोड मुझे मिल जाए और नया निकल जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो एडवांस लेवल है, अभी आज आपको बताऊंगा तो आपका दिमाग मतलब सुनना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं आज आपको ना बताऊं, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब आपको मैं बता दूंगा। बट मान लो कोई आपके कंप्यूटर में ये कोड आप डाउनलोड करना चाहते हो, राइट, आपके कंप्यूटर में ये कोड डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये जो कोड के ऊपर क्लिक करके आपको क्या करना है, HTTPS आपको डिफरेंट तरीके से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, राइट। हम फिलहाल अभी गिट HTTPS का ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर देखो कॉपी बटन दिखाई दे रही है, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपके टर्मिनल में चले जाना है, कहाँ पर जाना है आपको,
जहाँ पर आपको ये प्रोजेक्ट डाउनलोड करना है वहाँ पर क्या करना है, जहाँ पे डाउनलोड करना है वहाँ पे। वहाँ पर देखना है कि जो सेम प्रोजेक्ट ऑफ फाइल है, ये देखो हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसमें नहीं जा पाएंगे। क्या कर नहीं पाएंगे, नहीं जब क्योंकि हम हमारे प्रोजेक्ट का देखो नाम क्या है, पाइथन फॉर पाइथन एआई, फॉर ए। और यहाँ पर हम डाउनलोड वही करेंगे तो हाँ, दिक्कत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो वो डाउनलोड नहीं होता सर। नहीं तो आपको यहाँ पर नाम चेंज करना पड़ेगा, तो या आपको दूसरी जगह पर लेके जाना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे आते, क्या आते हैं हम, अच्छा। पीछे आते हैं, पीछे आते या दूसरे फोल्डर में हम लेते हैं। चलो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं, एक आध कोई मैं फोल्डर बना लेता हूँ मैं नया वाला, ठीक है। तो यहाँ पर राइट बटन क्लिक करके मैं न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, फोल्डर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, गिट क्लोन टेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जी टेस्ट, ठीक है। ये फोल्डर मैंने बनाया, अब इस फोल्डर में मुझे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, सीडी सीडी, और वो फोल्डर का पाथ। हाँ क्या बात है उसका बताओ, गिट क्या है, क्लॉन, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम लिखते हैं गिट गिट अंडरस्कोर क्लोन क्लोन, ये नहीं चाहिए था, ठीक है, और अंडरस्कोर टेस्ट, ठीक है, टेस्ट। ठीक है। आ गए हम इसमें। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कॉपी पाथ किया था हमने गिटहब से, अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिट, पहले चेक करते हैं कि गिट हमारे सिस्टम में है कि नहीं, आपको चेक कर लेना है, राइट। हमारे सिस्टम में तो अवेलेबल है, बट हम देखते हैं वर्जन, देखते हैं है हमारे गिट में है अवेलेबल, हाँ राइट, वर्जन नहीं काम कर रहा है, अननोन ऑप्शन वर्जन, राइट, वर्जन का स्पेलिंग गलत है, राइट, गिट माइनस माइनस वर्जन, ठीक है, आ चुका है वर्जन, यस ग्रेट। हमारे सिस्टम में गिट है, ये कंफर्म हो चुका है, हम जी क्या करेंगे, लिखेंगे गिट, गिट को बोलेंगे तुमको क्लोन करना है, क्या करना है, क्लोन मतलब कॉपी, क्या करना है, कॉपी, किसको, कॉपी इसको, देख रहे हो आप? जी तो यहाँ पर बोलेंगे भाई तुम गिटहब में चले जाओ, गिटहब में इंडियन एआई प्रोडक्शन में ये जो रेपो है पाइथन फॉर एआई, इसको तुम्हें मेरे सिस्टम में डालना है, वहाँ से लेके आना है, डाउनलोड करना है, एंटर बटन प्रेस कर लेते हैं, देखो क्लोनिंग टू इनटू आ गया हमारा, देख रहा आपको यहाँ पर कुछ हो रहा सो सर एक बात बताइए, आपने जो गिट क्लोन लिखा है है, तो क्लोन एक कमांड है राइट। राइट, और जो हमने पाथ दिया गिट अंडरस्कोर क्लोन अंडरस्कोर टेस्ट, तो इसमें वो पाथ एंटर करने के बाद जो सारा डेटा चाहिए वो इस फाइल में आ हाँ तो जाएगा। यहाँ से आएगा, ये जो पूरा का पूरा है ना, हाँ क्योंकि हमने इसी का पाथ दिया था ना वो वाला, हाँ देखो यहाँ पर वो पाथ भी डालते हैं ना, देखो हम आ जाते हैं यहाँ पर, आ गए ये पर ऑनलाइन, तो ये रास्ता है, इस जगह पर हमारा डेटा है प्रोजेक्ट का, वो हमने क्या कर दिया, डाउनलोड कर दिया। अब देखो हम डी आई आर करते हैं, आ चुका है, हाँ आ चुका है क्या, देखो ये फोल्डर आ चुका है, पाइथन फॉर ये ए आई, राइट, हाँ सर। सी डी करते हैं पाइथन फॉर ए आई, उसके बाद डी आई आर करते हैं, आ चुका है पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, यस सर। देखो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। अब हम यूआई में देखते हैं, राइट, ये हमारा यूआई है, गिट क्लोन में जाते हैं, देखो आ गया, कब आया, अब भी आया अभी लेटेस्ट, आया राइट, सर फोल्डर को ओपन देखो इसमें। आया अभी, हाँ सर आ गया। सेम आ चुका है। हाँ तो आपके कंप्यूटर में हमारा कोड डाउनलोड करना है तो आपको ये तरीका अपना अपनाना पड़ेगा, समझ में आ चुका है, जी ये सर। गिट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, गिट आपको समझ में आना ही चाहिए, कंपनी में आपको गिट नहीं आता है तो आपको घर बैठना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। जी तो सर। गिट आप सीखोगे, यस सर। आपने ऑलरेडी सीख लिया है, जी जो सर सीख लिया इम्पोर्टेंट है। चीज़ है वो सीख लिया, आगे चल के आप आगे चल के इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो, यस ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो यार आपको एक और कमांड बताओ, तो आपको डिलीट ही करना है फोल्डर, क्या करना है, ये वाला डिलीट। फोल्डर, तो हम क्या करेंगे, सीरीज कोलन कोलन, हम बाहर आ चुके हैं, हाँ उसके बाद सीडी बाहर आ चुके हैं। हाँ अब मुझे इस फोल्डर को डिलीट करना है, गीट वाले को, तो यहाँ पर मिलता है DELTL, उसके बाद गीट क्लोन, ठीक है, उसके बाद टेस्ट, इससे क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा फोल्डर डिलीट हो जाएगा। सर और एक कमांड है ना rm हाँ रिमूव डायरेक्टरी, राइट, रिमूव डायरेक्टरी, हाँ तो रिमूव करते हैं हम, आर एम करते हैं, rmdir। रिमूव DIR, राइट, द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, तो उसको एम्प्टी डायरेक्टरी चाहिए, राइट, तो उसको डिल से बात करता है कि देखो, सर एक बार चेक कीजिए dir कमांड करके क्योंकि मैंने ट्राई किया था तो ऐसा शो होता है लेकिन वो डिलीट हो जाता है। नहीं हुआ ना, अभी देखो हुआ ना डिलीट, हाँ देख, आर यू श्योर, यस आई वांट टू डिलीट दिस, हो गया। अब देखो DIR करूँ मैं हाँ या CD करूँ मैं, गिट क्लोन टेस्ट, गए क्या हम, वाओ, हाँ। हम तो गए यार, हमने तो डिलीट किया था, हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे करेंगे डिलीट बताओ, आपको पता है तो। सर मैंने वो rm रिमूव कमांड यूज किया था सर। तो आपका नहीं हुआ, हमने भी वही कमांड सर इस्तेमाल यहाँ किया, पे एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ पे मैंने मल्टीपल टाइम्स किया था तो ऐसा ही शो हो रहा था सर।
लेकिन जब मैंने 5-6 मिनट बाद जब मैंने फाइल एक्सप्लोर में जाके देखा तो वो डिलीट हो चुका था। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो रिमूव डायरेक्टरी से क्या होता है कि जब कोई डायरेक्टरी में डेटा ना हो, एम्प्टी डेटा हो, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? डिलीट कर सकते, एम्प्टी डेटा ना हो तो। हाँ, तो आपको पूरा डेटा ही डिलीट कर, मतलब डेटा हो उसमें तो क्या करना है, आपको लिखना पड़ता है रिमूव के बाद my/s लिखो। अच्छा। आर यू श्योर? यस। Yes. सिस्टम कैन नॉट फाइंड स्पेसिफाइड। क्या हमने फोल्डर का सर नाम? वहाँ पे कैपिटल वाई आपने स्मॉल वाई लिखना है। ठीक है, कैपिटल लिखते हैं यहाँ पर। द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। ओके, क्यों नहीं? क्योंकि हम गिट क्लोन में अवेलेबल है यार। तो कैसे होगा? आपके घर में जाकर आप बोलेंगे मेरे घर का रास्ता क्या है, तो आप जा पाओगे? ठीक है, जी। गया कि नहीं गया? गए। कैसे पता है? दिखा यहाँ पर? नहीं ना? नहीं। समझ में आ चुका है आपको? हाँ सर। एक बार फिर से टेस्ट करते हैं यार। गिट क्लोन टेस्ट कैन नॉट फाइंड। तो आपको जब आपका फोल्डर एम्प्टी रहता है तो आपको रिमूव डायरेक्टरी लेना है, राइट? RMDIR, उसके बाद आपका फोल्डर का नाम। बट मान लो आपकी डायरेक्टरी में कुछ डेटा है तो आपको क्या लिखना पड़ता है? वही RMDIR स्पेस माइनस //s, उसके बाद आपके फोल्डर का नाम। इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ओके ग्रेट। तो चलो, आपने कोड को डाउनलोड भी किया था और कैसे डिलीट भी करना है वो भी आपने एक कमांड आज सीख ली, 2 कमांड सीख लिया आपने, गिट क्लोन का भी सीख लिया आपने, राइट? तो चलो, इतना सीखा आपने, बहुत ज़रूरी। अब हम एक थोड़ी सी और एक कमांड करेंगे। देखो हमारा मेन है ना, एक ही ब्रांच है। मैंने आपको क्या बोला था कि मेन ब्रांच में कब तक, जब तक आपका मैनेजर आपको परमिशन ना दे तब तक आप उसमें चेंज मत करो। तब तो हमने कर लिया चेंज, राइट? तो ठीक है, शुरुआत में ठीक है, जब बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा ना, अब इसको हम, इसका मान लो कि एक वेबसाइट हमने बनाई है और वो वेबसाइट को हमने लॉन्च कर दिया है, राइट? और वेबसाइट को लॉन्च करने के बाद हम उसको तुरंत उसमें कोड चेंज करेंगे तो हमारी वेबसाइट कुछ टाइम के लिए शट डाउन हो जाएंगे, फिर से ऑन हो जाएंगे, राइट? तो ये सही सही तरीका रहेगा क्या? नहीं। जब लोग काम करना बंद करेंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर, मतलब बहुत लोग, खूब एक टाइम पे ऐसा रहता है कि वहाँ पर मिनिमम यूजर रहते, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हमारे मेन वेबसाइट का कोड चेंज करेंगे, राइट? तो जैसे कि रात, आपने कभी सुना है कोई बोलते कि इस वेबसाइट की सर्विस डाउन है रात के 12 बजे, 1 बजे, ऐसा होता है ना? हाँ, तो मोस्ट ऑफ द लोग उसी टाइम करते हैं कि जब यूजर यूज ना कर रहा हो तब करते हैं, राइट? या और दूसरा तरीका है, बड़ा सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, मेन को कभी भी चेंज नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे हम चेंज करेंगे, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक नया डुप्लीकेट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना, राइट? तो डुप्लीकेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास कुछ कमांड है। यहाँ पर हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं गिट, क्या लिखते हैं हम? गिट, क्या लिखते हैं हम? गिट चेकआउट। क्या लिखते हैं? गिट चेकआउट। चेकआउट। आप बोलते हैं चेकआउट करो, बाहर निकलो, राइट? होटल में गए आप, चेक इन करो, चेकआउट करो, तो अब हम क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे, राइट? और उसके बाद हम क्या करेंगे, -b, क्या करेंगे, -b। और यहाँ पर हम बोलेंगे भाई अभी चेकआउट करें तो दूसरे होटल में चले जाते हैं हम, एक होटल से दूसरे होटल में, तो वही हम चेकआउट कर रहे हैं -b, और यहाँ पर आपके ब्रांच का नाम लिखना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे वीक हम सीखते जाएंगे तो हर एक वीक के लिए हम एक ब्रांच बनाएंगे। क्या करेंगे हम? ब्रांच बनाएंगे। तो जब भी हम एक, इसको बोलते हैं फीचर ब्रांच, कौन सी बोलते हैं इसको? फीचर ब्रांच। तो फीचर ब्रांच बनाने के लिए उसका नाम भी सही तरीके से होना चाहिए। जब आप कंपनी में जाते हो तो आपको एक यूजर आईडी मिलती है, क्या मिलता है आपको? यूजर आईडी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूजर, ठीक है, उसका लिखेंगे स्लैश। अब यहाँ पर हम लिखेंगे आपका नाम क्या है, खुशी। तो आपकी कंपनी में आपको लिखना पड़ेगा खुशी। क्या लिखना पड़ेगा? खुशी। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा स्लैश। अब खुशी, आप क्या कर रहे हो, आप एक वीक का एक डेटा, मतलब जिसका आप फीचर बनाते हैं वेबसाइट का, तो आपको लिखना पड़ता है फीचर। क्या लिखना पड़ता है? फीचर। तो हमारा फीचर अभी यहाँ पर क्या, हम वीक 1 को स्टडी कर रहे हैं ना, तो हम नहीं, वीक 2 को स्टडी करेंगे, तो हमने लिखा वीक 02, राइट? समझ में आ चुका है? तो पहले आपको लिखना पड़ता है यूजर। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट यूजर ही लिख सकते हो, बट बंदों को समझो। मान लो आपकी कंपनी ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा यूजर, उसके बाद आपका यूजर नेम। जैसे कंपनी में आपका नाम होगा खुशी.sharma@xyz.com, आपकी कंपनी का आपका ईमेल आईडी रहता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, खुशी_शर्मा डालेंगे, राइट? तो फिलहाल हम अभी हम क्या करते हैं, जस्ट खुशी डालते हैं, काम खत्म। उसके बाद ये क्या, आपका जो भी ब्रांच बना रहे हैं उसका मेन पर्पस क्या है, आपको एरर निकालने हैं, बग फाइंड आउट करनी है, नया फीचर बना रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक नया वीक डाल रहे हैं, राइट? तो हमारे लिए ये फीचर है, तो हमने क्या लिखा, फीचर। उसके बाद आपको लिखना है स्लैश, और उसके बाद आपका जो मेन
रेपो का जो नाम है, राइट, फीचर ब्रांच का जो नाम है वो लिखना पड़ता है। तो हमारे मेन फीचर ब्रांच का नाम क्या है, वीक 02। नेक्स्ट टाइम जब हम बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, वीक 03, क्योंकि वो भी फीचर है, राइट। तो आपको अगली बार लिखना है क्या, अगली बार आपका क्या रहेगा, यूजर, खुशी, फीचर, ये कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद बस वीक 0, वीक 1, वीक 2, वीक 3 ऐसे आपको ऐड करते रहना। इतना आपको समझ में आ चुका है। थोड़ा सा ये एडवांस है, और एडवांस का डोज मैं आपको पहले ही दे रहा हूँ, राइट। बाकी क्लास जब में आप जाओगे तो आप पहले लूप सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे, उसके बाद आपको ये डोज मिलेगा, राइट। बट उस ये डोज हमें भी डेली इस्तेमाल करना है कंपनी में, तो हमको अभी से शुरुआत करना पड़ेगा इसको पीने का, राइट। तो चलो एंटर बटन दबाया अभी। अभी देखो एंटर बटन दबाने से क्या होता है, चमत्कार हो जाएगा। देखो यहाँ पर मेन दिख रहा है आपको। देखो अभी हम चमत्कार कैसे करते हैं, दबा दिया हमने एंटर, क्या हुआ, स्विच टू न्यू ब्रांच, क्या लिखा आया, स्विच टू न्यू ब्रांच, आ चुका है, आ चुका है। उस ब्रांच का भी नाम चेंज हो गया। हाँ आ गया ना। तो ये पहले हमारी मेन थी, अब ये थी। अब देखो ऑनलाइन हमारे पास एक ही ब्रांच अवेलेबल है। देखो रिफ्रेश भी करते हैं तो ऑनलाइन अभी आई क्या, ये आई क्या, नहीं आई, नहीं आई ना। चलो कोई बात नहीं, आपको आपकी ब्रांच नहीं आई तो हम यहाँ पर देखो, हम चलते हैं कर्सर में फिर से, ऑप्शन है सर स्विच ब्रांचेस, किधर गिटअप, किधर किधर बोल रहे आप, ऊपर गिटअप पे, गिटअप, कौन सा गिटअप, गिटहब पे, अच्छा गिटहब पे, हाँ हाँ हाँ, आप ऑनलाइन बोल रहे हो, राइट। हाँ तो ब्रांच एक ही ना अभी हमारे पास। नहीं सर, आप मेन में क्लिक कीजिए, मेन में क्लिक कीजिए ना, वो स्विच ब्रांचेस करके ना ऊपर। हाँ तो यही तो स्विच ब्रांच है ना। तो अब हमारे पास डिफॉल्ट लिखी है ना, यहाँ पर लिस्ट आती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये एक तरीका आपने सीख लिया अभी। अब जैसे आपने यूआई में देखा, राइट, स्विच ब्रांच करो, ये करो, तामझाम करो, राइट। ठीक है, तो अब आपको मैं थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा, राइट। जैसे अभी हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पर एक यहाँ पर गिट स्टेटस लिखो, गिट स्टेटस लिखा हमने, क्या बोल रहे हैं, नथिंग टू कमिट, कुछ कमिट करने के लिए नहीं बोलते। मतलब आपने अब तक जो लिखा है वो पूरा का पूरा उसका हिसाब गिटहब ने रखा है, रिकॉर्डेड है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम कौन सा वीक स्टडी करने वाले हैं अभी, हम वीक 02, ग्रेट। तो वीक 02 में हम चले जाते हैं, राइट। तो वीक 0 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक फोल्डर लेना पड़ेगा ना। हम राइट बटन क्लिक करें, उसके बाद किसके ऊपर क्लिक करें, न्यू फोल्डर, उसके बाद हमारे फोल्डर का नाम क्या लिखे हम, वीक 02, राइट। अब इस वीक 02 में हम क्या सीखने वाले, हम सीखने वाले डिसीजन, क्या सीखेंगे, डिसीजन, राइट, डिसीजन। और इसी के साथ हम क्या सीखेंगे, एंड हम सीखने वाले रिपीटेशन, क्या सीखेंगे, रिपीटिशन, क्या सीखेंगे, रिपीटिशन, राइट। चलो एंटर बटन हम प्रेस कर लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, रिपीटेशन हम सीखेंगे। और देखो अब हम यहाँ पर लेते हैं गिट स्टेटस, क्या लिखते हैं, कुछ आया, कुछ नहीं आया, नथिंग टू कमिट आना चाहिए था बट नहीं आया, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा सेम स्ट्रक्चर हम इसमें आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, हम कोड लिखते हैं, हम यहाँ पर कोड, हमने यहाँ पर कोड भी लिखा है। और उसके साथ हम एक नोटबुक फाइल लिखते हैं ना हम हर वक्त। देखो यहाँ पर हमने नोटबुक फाइल लिखा था, डेटा वेरिएबल्स, राइट। उसी तरीके से हम यहाँ पर एक नोटबुक फाइल भी लिखेंगे। हमें सेम नाम हर बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर राइट बटन क्लिक करके फाइल के ऊपर क्लिक करके ये हम ऐसा लिखते हैं, राइट, लिखते हैं हम ऐसा। हमें अभी नोटबुक फाइल के लिए हमें लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, डॉट आई वाई, आर यू श्योर, आई पी वाई, इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक एनबी, हमने लिख लिया, राइट। गिट गिट स्टेटस करते हैं, देखो आ चुका है अभी गिट, क्या बोल रहा है, ये फोल्डर नया बन चुका है बोलते हैं, राइट। अब हमें इसको पब्लिश करना है, राइट। ये तो जो हमने आपको रास्ता बताया था गिट पुश का, राइट, वो तो CLI से था, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। हमने आपको पता है वीक 0 में गिट हब नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोला था, किया है आपने वो, ग्रेट। तो आपको कंप्यूटर में सर्च करना है गिटहब और उस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, क्या करना है आपको, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप डायरेक्ट इस तरीके के इंटरफेस में आ जाते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ऐसा मेरा हरा भरा दिख रहा है वो नहीं दिखेगा आपको, और यहाँ पर इंडियन ऐप प्रोडक्शन में जो हमने दो कुछ दिख रहा है ये नहीं दिखेगा आपको, नॉर्मल सी चीज़ दिखेंगे, राइट। आपको जहाँ पर भी ऐड बटन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करो। तो जैसे अभी मुझे यहाँ पर ऐड बटन दिखाई दे रहा है तो ऐड के ऊपर क्लिक करूंगा मैं, और मैं ऐड एग्जिस्टिंग रेपो, क्योंकि हमारे लैपटॉप में ऑलरेडी हमने रेपो बनाया है फॉर पाइथन फॉर AI का प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया है, उसमें गिट काम कर रहे हैं हम, राइट, सब कुछ सेट है। तो आपको क्या करना है, क्रिएट नहीं करना है, आपको पहली बार क्रिएट करना है तो क्रिएट करो। जो आपने क्लोन किया था, हमने डाउनलोड की थी कमांड, तो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट क्लोन के ऊपर क्लिक करके वो कमांड डाल दो, अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग रेपो है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ऐड एग्जिस्टिंग रेपो जो हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल है, राइट। तो ये क्या बोल रहे हैं, कहाँ पर अवेलेबल है बोलते हैं आपका फोल्डर,
तो हम बोलते हैं भाई चलो यार चूज़ के ऊपर क्लिक करते हैं। चूज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद उसको हमें बताना है, देखो भाई ये इस इंडियन एयर प्रोडक्शन 5 में देखो हमारा कौन सा ये है ना हमारा रिपो, राइट। हाँ, इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं कि हमने ऐड रिपोजिटरी, देखो आ चुका है, आ चुका है। देखो यहाँ पर प्लस दिख चुका है, यहाँ पर दिख रहा है। प्लस का मतलब क्या होता है, हरा प्लस का मतलब क्या होता है, क्या होता है कि हम उसमें फाइल क्लिक कर सकते हैं, फाइल बनाई है बोलते हैं कि भाई आपने इसको चेंज किया है, इसके पहले जो भी किया था वो तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो तो ऑनलाइन अपलोड हो चुका है, बट बोलते हैं ये नई फाइल है, इसका रिकॉर्ड अब तक आपने अपडेट नहीं किया है। तो ये हमने फोल्डर भी बनाया था ना जी, राइट। तो अब इसको हमें कमिट करना है, क्या करना है हमें कमिट करना है। जैसे हमने कमिट करने के लिए हमने यहाँ पर CLI से हमने कोड लिखा था, आपको याद है लिखा था हमने कोड यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने लिखा था गिट कमिट किया था हमने, ये देख रहे हो आप गिट कमिट किया था। पहले हमने गिट ऐड किया था, उसके बाद कमिट किया था। तो हमें ये मैनुअल लिखने की जरूरत ही नहीं। अभी आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप क्या करो, गिटहब है यहाँ पर, देखो यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर लिखो एडेड वीक 02, दैट्स इट। आपका और डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, बस एंटर करना है, ऑटोमेटिक ये सब कुछ कनेक्टेड है। लॉगिन किया था आपने, नहीं आपने किया था तो लॉगिन करने का यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा, राइट। वो आप पहली बार कर लो और कर लेने के बाद आपको सेम हर बार यही मिल जाएगा ऐसा ऑप्शन, ठीक है। देखो मैं अभी करता हूँ कमिट 1 फाइल, आ चुका है। क्या बोल रहा है, नो लोकल चेंजेस, आपको क्या बोलना है, पुश योर ब्रांच, क्या बोल रही है, पुश योर ब्रांच। धक्का मारो बोलते क्या कर रहे हैं, आपकी कौन सी ब्रांच है ये वाली, यूजर खुशी फीचर वीक 02, इस ब्रांच को बोले धक्का मार के फेंक दो ऊपर, कहाँ पर, गिटहब में। देखो हमने पुश कर लिया, देखो ऊपर कुछ घूम रहा है, ठीक है। फेचिंग ओरिजिन, देखो रिफ्रेशिंग रिपोजिटरी, राइट, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। अब अपडेट देखो 0 चेंजेस यहाँ पर आ चुका है, 0 चेंजेस दिख रहा है आपको, राइट। ओके, मतलब आपका कोड ऑनलाइन चला गया है, राइट। देखो यहाँ पर हमने हमारे इसमें किसमें, कर्सर में हमने यहाँ पर किधर गया कर्सर, हाँ देखो यहाँ पर गिट स्टेटस करते हैं। क्या करते हैं हम, पहले गिट स्टेटस क्या था, तो बोलते कि इस फाइल को आपको ऐड करना है। देखो अभी हम करते हैं गिट स्टेटस, कुछ मिला, यूर ब्रांच इज अप टू डेट, राइट। देखो दोनों जगह से आप चमत्कार कर सकते हो, राइट। यहाँ से करो कमांड से या UI से करो, ठीक है। देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, कुछ कलर वाला चेंज हुई क्या, नहीं, मतलब आपकी डेट, आपकी जो रिपोर्ट है वो अप टू डेट है। अब हम चेक करते हैं ऑनलाइन सच में हमारा कोड ऊपर गया है कि नहीं गया है, राइट। देखो यहाँ पर कुछ आया है, अपने आप ऑटोमेटिक आया, रिफ्रेश हमने किया भी नहीं, तभी भी एक बार रिफ्रेश कर दो आपके तसल्ली के लिए, ठीक है। आ चुका है, क्या आ चुका है, एक हमारी देखो मेन के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारी ब्रांच आ चुकी है, और वहाँ पे 2 ब्रांचेस करके, ग्रेट, 2 ब्रांचेस करके आ चुका है, राइट। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, कंपेयर एंड पुल योर रिक्वेस्ट, राइट। तो अब हम इसको हम आगे चल के अभी और डिटेल में बात करेंगे। हमारा जो इस ब्रांच में जो भी हम कोड है वो मेन में हम डालने, कैसे डालें उसके लिए हम आगे चल के बात करेंगे। इतना आपको समझ में आ चुका है। सर एक डाउट है, जैसे आपने 2 वे बताया, जैसे टर्मिनल में और जो गिटहब का जो एक्चुअल ये है प्लेटफॉर्म उससे, तो सर जो प्लेटफॉर्म वाला है वो तो इजी है, सो मतलब कंपनी में कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। हाँ तो देखो मोस्टली क्या था, जब आपके कंपनी में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज रहती है तो आप गिटहब डेस्कटॉप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और गिटहब भी थोड़ा युवा है तो कौन सी लाइन को चेंज किया बहुत इजीली हमें समझ में आता है। आपको समझाने के लिए दिखा देता हूँ यहाँ पर, कहाँ पर फिर से हम यहाँ पर आते हैं हमारे यहाँ पर, और मैं जस्ट इस फाइल को एडिट करता हूँ। कौन सी फाइल को, ये जो फाइल है, राइट, इसमें मैं ऐड में डालता हूँ और मैं लिखता हूँ क्या, if a equals to 5, राइट, देन प्रिंट क्या लिखता हूँ मैं, प्रिंट हाई, ठीक है। इसको मैंने कोड को सेव किया। अब आपको इफ क्या ये समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, गिट स्टेटस करता हूँ मैं, देखो आ चुका है मॉडिफाइड, यहाँ पर लिख के आ चुका है मॉडिफाइड। देखो अब हम चलते गिटहब में, ऑटोमेटिक देखो अपडेट कुछ आ चुका है ना, आ चुका। अब ये फाइल .ipy इसलिए देखो वो जो एग्जैक्ट फॉर्मेट में जैसी फाइल रहती है वैसे उसने यहाँ पर शो किया। देखो ये हमारा मेन कोड देख रहे हो आप, राइट, देख रहे हैं। आपको अभी ये समझ में नहीं आएगा, आपके दिमाग के ऊपर चला जाएगा। तो टेम्परेचर में मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट कौन सा है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैं जैसे कुछ डाल दिया मैंने ऐसे, आपको गलती से कभी आपका कीबोर्ड प्रेस हो जाता है, और उसके बाद आप इस कोड को रन करेंगे तो एरर मिलेगा आपको, राइट। आप आ जाओ गिटहब भाई के पास, गिटहब भाई बोलता है देखो यार इस फाइल को तुमने अपडेट किया, देख रहे हो पीले कलर का मतलब क्या होता है, मॉडिफाइड, क्या होता है, मॉडिफाइड। देखो बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये,
देख रहे हैं आप इसको? हाँ, रेड कलर का। हाँ, आपने बोलते ये पूरा कोड नया कोड डाल दिया, बोलते ये इस लाइन को आपने निकाल दिया, बोलते देखो माइनस। हाँ, बोलते भाई इस लाइन को आपने निकाल दिया बोल रहे हैं। जी। और ये नया कोड देखो मैंने स्पेस भी ऐड किया था इसलिए आया, देखो स्पेस हमने ऐड किया था इसलिए देखो हरा ये लाइन प्लस प्लस प्लस, मतलब ये ऐड हमने किया बोलते हैं। जी सर। समझ रहे हो? आ चुका है। इसीलिए किसी ने भी अपडेट किया तो हमें पता चलता कि भाई किस इंसान ने कब इसे और कब कोड अपडेट किया, राइट? इसीलिए हम इसको ट्रैक करते हैं, इसलिए यूआई इसलिए बेस्ट है हमारे लिए। बट आप जीयूआई के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर गिट डिफरेंस करना पड़ता है, बहुत थोड़ी सी कमांड आपको डालनी पड़ेगी, तो आपका दिमाग थोड़ा और मतलब सदमे में चला जाएगा फिलहाल, तो अब मैं उसको आपको नहीं बताऊंगा, आप फिलहाल इसको देखो, राइट? पर आपका सवाल था कि हाँ, क्या सवाल था कि गिटहब आप कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं कर सकते, राइट? हाँ। तो जब आपके पास लिनक्स मतलब जो ये टर्मिनल और जो गिटहब डेस्कटॉप है, कौन सा वे कंपनी में यूज होता है, टर्मिनल वाला? दोनों यूज होता है यार। देखो हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, हमें विजुअलाइज, क्योंकि हमारा दिमाग विजुअलाइज से ज़्यादा समझ में आता है। हाँ। देखो हम इजीली समझ में आ रहा है कि इस फाइल में चेंज हो चुका है, राइट? अब हम मान लो इस कोलैब में जाए और देखो मॉडिफाइड, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, राइट? यहाँ पर आते देखो हरी दिख रही है, तो बोल रहा है यहाँ पर आपने चेंज किया बोलते, देखो इसके ऊपर क्लिक करो, देखो ऐसे आपको दिखना पड़ेगा, यहाँ पर गिट डिफर इस नाम की कमांड है, जिससे आपको पता चलेगा, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें यूआई का इस्तेमाल करना है, राइट? शुरुआत में, राइट? और जब आपके पास ऑप्शन ही ना हो गिटहब का, गिटहब डेस्कटॉप का ऑप्शन ना हो, तो आपके पास टर्मिनल से आपको काम करना है, तो आपके पास वही है गिट कमांड लाइन इंटरफेस से आपको बातें करनी पड़ेगी, राइट? चलो कंट्रोल बटन एस दबाते हैं, फिर से आप देखो यहाँ पर चेंज हो चुका है, गई ये फाइल दिखाई दे रही है आपको, राइट? तो चलो इतना आपको समझ में आ चुका है गिट का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको कोड को कैसे अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, राइट? नए आपके सिस्टम में कोई कोड नहीं तो डाउनलोड करके गिटहब डेस्कटॉप में कैसे उसको ऐड करना है, राइट? इतना आपको समझ में आ चुका है? ग्रेट, ठीक है। तो अब हमने गिटहब समझ लिया, सच में आपको समझ में आ चुका है? जी सर। आप ये कर पाओगे? यस सर। ये आपको हर वक्त करना है, जितना आप चेंजेस कर जितना आप चेंजेस करते हो आपको हर वक्त गिट कमिट करना है, राइट? जी सर। ठीक है। और आपको हर वीक के लिए नई नई ब्रांच बनानी है, राइट? यस। अब हमारे हर एक ब्रांच का कोड मेन में कैसे ऐड करना है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा, ठीक है? चलो, तब हमारा वीक 2 इंतजार कर रहा है हमारे लिए कि भाई साहब हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान दो, हमें कुछ कोड दो, राइट? तो चलो, हमने ये जो .ipynb फाइल थी हमें कोड में डालनी थी, हम कोड में मूव कर देते उसको, ठीक है? मूव हो चुकी है, नहीं मूव हो चुकी है, ये पूरे के पूरे ऊपर फाइलें आपको एक एक ऐसे आप लोग क्लोज करते बैठोगे आपको टाइम लग जाएगा। राइट बटन क्लिक करो और क्लोज ऑल, ठीक है? क्लीन हो चुका है। आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर दो यार, इसको भी डिलीट कर दो, ठीक है? हमारा क्लीन हो चुका है। अब हम कौन से रेपो में कौन से फीचर ब्रांच में, बताओ हमारे ब्रांच का नाम क्या है? यूजर खुशी फीचर वीक 02। राइट, ग्रेट। अब हम उस ब्रांच में अवेलेबल है, राइट? आप इसके ऊपर भी क्लिक करते हो ना, देखो बहुत कुछ आपको मतलब यहाँ पर पूरी जानकारी, अलग अलग नाम की जानकारी मिलेगी, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन मिलेगा शुरुआत में, आप इसके ऊपर भी जंप ना करो, राइट? यहाँ से भी बहुत सारा आप कुछ कर सकते हो, आपके कोड को रखो, पुल करना है, राइट? नया मान लो इस ब्रांच के ऊपर और कोई बंदा काम कर रहा है और उसने उस ब्रांच में कोड डाल दिया है, तो ऊपर का कोड मतलब गिटहब में जो कोड है उसको डाउनलोड करना है आपको यहाँ पर, तो इसको रिफ्रेश कर दो, देखो क्या बोल रहा है, दिस एक्शन विल बी पुल एंड पुश कमिट फ्रॉम टू ओरिजिन यूजर खुशी, ठीक है? तो ये ऑनलाइन कुछ डाल दिया तो लाएगा, देखो घूम रहे, यस सर। उसमें जो भी कोड होगा वो डाल दूंगा, तो कोड डाला होता तो यहाँ पर अपडेट हो जाता। चलो ठीक है जी। अब हम इस फाइल को ओपन करते हैं और हमारा ये नया वीक भी हम यहाँ पर बना देते हैं, राइट? और यहाँ पर हम देते हैं वीक 02, क्या लेते हैं हम? वीक 02। और यहाँ पर हम अच्छी तरीके से, वैसा देखा जाए तो अभी हमें वर्ड फाइल को रेफर करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास ऑलरेडी ये है, नोटबुक फाइल है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बात नहीं। यहाँ पर आते हैं हम और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन काम। तो मैंने पहले बताया कि हमें इफ़ एल्स लूप क्यों सीखना है, क्योंकि हमारे एजेंट को हमें ऐसा पावरफुल बनाना है, राइट? एजेंट लूप में चलता है तो हम इसलिए लूप सीख रहे हैं। एजेंट कंडीशन रहता है कि भाई ये हुआ, बारिश आई तो छाता लेके जाओ, राइट? बारिश नहीं आई तो आप क्या करो, स्लिप मतलब नॉर्मल कपड़े पहन के जाओ, बाहर सर्दी होंगी तो जॉकेट लेके जाओ, राइट? ऐसी कंडीशन है। आप बोलते ना, आपकी माँ बोलते हैं बेटा बाहर बारिश है क्या? हाँ माँ, मतलब यस, तो छाता लेके जाओ, राइट? माँ बोलती बेटा खाना खाया क्या? हाँ, तो पानी पियो,
आपने बोला माँ मैंने खाना खाया क्या, नहीं, तो माँ बोलेंगे खाना खाओ। समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशन हम डेली इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो वही अब हम क्या करेंगे पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एल इफ्स। क्या बोलते हैं, एल इफ्स। क्या बोलते हैं, ये हुआ नहीं हुआ तो वो करो, राइट। समझ में आ चुका, ये हुआ नहीं हुआ तो ये करो, राइट। तो उनको बोलते हैं हम एलिफ। क्या बोलते हैं, एलिफ। तो हमारा चैप्टर नंबर 16 क्या है, चैप्टर नंबर 16 हम इसमें सीखेंगे एल, एलिफ, एल्स एंड ट्रूथिनेस। क्या देखेंगे, ट्रूथिनेस। तो अभी हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं। क्या हमारा कॉन्सेप्ट है, सही, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है, सही क्या है, ठीक है। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट को हम देते हैं हेडिंग 3। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इफ का बेसिक हवा में यहाँ पर हम शेप देखेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बोला है, ठीक है। तो इफ की थोड़ी सी हल्की फुल्की एक टेक्निकल डेफिनेशन मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, राइट। तो हमारे टेक्निकल डेफिनेशन क्या, अ कंडीशन स्टेटमेंट रन्स अ ब्लॉक ऑफ कोड। क्या बोल रहा है, अ कंडीशन स्टेटमेंट, इफ क्या है, कंडीशन स्टेटमेंट है, क्या है, कंडीशन, राइट। कंडीशन स्टेटमेंट है, रन्स अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो इस कंडीशन के अंदर हम कुछ कोड को रन करते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड, ओनली व्हेन इट्स बूलियन कंडीशन इज ट्रू। मतलब हमने बूलियन देखा है, बूलियन क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। क्या है ये, लॉजिक डेटा टाइप है, क्या है, उसमें ट्रू एंड फॉल्स है। देखो तो हम इसीलिए हमने बूलियन पहले सीखा, तो हम क्या कर रहे हैं, जो सीखे उसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो a condition statement run a block of code only when its boolean condition is true। जब boolean condition true रहेंगे तभी ये काम करेगा, false रहेंगे तो काम करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। if test the first condition, if the test first condition each elif test a further condition when all previous one were false। मतलब ऊपर की कंडीशन फेल हो गई तो हम एलिफ में चले जाएंगे, किस में चले जाएंगे, हम एलिफ में चले जाएंगे, राइट। ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, फॉल्स मिला तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। अब आगे कब तक बढ़ेंगे, एंड एल्स रन व्हेन नन ऑफ द कंडीशन वेयर ट्रू। मतलब मान लो कि भाई ट्रू होता ही नहीं है, तो हमारे पास कौन सा भाई साहब है, एल्स नाम का भाई साहब है, कौन सा है, एल्स। भाई साहब बोलते ठीक है भाई तुमसे काम नहीं बनता तो मैं बना दूंगा, राइट, राइट। उसके बाद क्या है, वेयर ट्रू, राइट, एट मोस्ट वन ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। मतलब कोई ना कोई तो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, इफ होगा, एलिफ होगा, नहीं तो एल्स होगा, राइट। तो सबसे पहले आप कोड ब्लॉक क्या, ये भी आपके दिमाग में आ गया होगा, राइट। तो जैसे मैंने बोला कि भाई बारिश बाहर हुई है कि नहीं हुई है, राइट, तो हम लिखते इज रेनिंग। क्या है, इज रेनिंग। क्या बाहर बारिश हो रही है, हम बोलते हैं ट्रू, राइट। इफ रेनिंग इज अ ट्रू, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इफ इज, अब यहाँ पर हम वेरिएबल को कॉल करें, यहाँ पर कॉल करें, यहाँ पर हम इफ बोलते हैं रेनी इज रेनी, हमने वेरिएबल को कॉल किया। अब बोलते भाई ठीक है, मान लो बाहर बारिश है, तो हम क्या करेंगे, टेक एन अम्ब्रेला। देखो कितना स्मार्ट है हमारा कर्सर, राइट। तो क्या बोल रहा है, बारिश हो बाहर, तो हम क्या करेंगे, टेक अम्ब्रेला, ठीक है, सही है। इतना आपको समझ में आ चुका है। बोलते हैं आपके ये हुआ तो ये करो, तो आपको ये होने के लिए ये देखो इफ बोलते हैं, राइट। इंग्लिश में हम थोड़ा अलग बोलते हैं ना, कि बेटा बारिश हुई तो आप अम्ब्रेला लेके जाओ। तो वही शब्द को हमने इसमें रिप्रेजेंट किया। तो ये पाइथन का सिंटैक्स है, इफ, राइट। समझ में आ रहा है आपको। सबसे पहले 1 सेकंड, सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी, ट्रू वैल्यू कौन सी वेरिएबल में, ट्रू वैल्यू एक मेमोरी बॉक्स में स्टोर होंगी, उस मेमोरी बॉक्स को हम नाम देंगे इज अंडरस्कोर रेनी, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आ चुका है, नेक्स्ट लाइन हमारी एम्प्टी है, कुछ होगा नहीं है। हम थर्ड लाइन में चले जाएंगे, थर्ड लाइन में इफ पहले आएगा, इफ मतलब इफ बोलेंगे भाई मेरे पास ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को कॉल करेगा, मतलब एक बॉक्स को कॉल करेगा जिस बॉक्स के ऊपर इफ अंडरस्कोर रेनी ये नाम रहेगा, और बॉक्स आएगा, उस बॉक्स को ओपन करेंगे, उसमें हमें क्या मिलेगा, ट्रू। तो इफ को रन करने के लिए क्या चाहिए, ट्रू। जब मान लो इफ के अंदर ट्रू मिलेगा, इफ को ट्रू मिलेगा तभी ये उसके अंदर का जो ब्लॉक है ये कोड प्रिंट करेगा। तो अब हम आ चुका है प्रिंट, अब ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी। ये लाइन प्रिंट का काम क्या है भाई, उसके बाद जो भी दे दो वो आपको जस्ट शो करके दिखाता है, राइट। तो क्या करेगा, यूजर को टेक एन अम्ब्रेला बोलेगा, राइट। अब इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं। क्या बोल रहा है, हमारा कर्नल सेलेक्ट करो, चलिए ठीक है, हमारा एग्जिस्टिंग कर्नल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। सेलेक्ट अनदर कर्नल, देखो ये बाहर वाला कर्नल ये ले रहा है, हम क्या करते हैं, सेलेक्ट अनदर कर्नल, और यहाँ पाइथन एनवायरनमेंट हम सेलेक्ट करते हैं, और देखो ये हमारा एनवायरनमेंट है .env। देखो फाइल पाथ कभी भी याद रखना है, राइट, इसको सेलेक्ट करना है। देखो हमारा रनिंग ये हर बार ऐसा करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट कोई बात नहीं, इसको ये बीमारी ऐसा मुझे लग रहा है, चलो ठीक है। कनेक्टिंग टू द कर्नल डॉट वर्चुअल इनवी, ओके ग्रेट। देखो हमारा कोड एग्जिट हो चुका है, हुआ है। अब हम एक आपको
इम्पोर्टेंट चीज़ अभी बताने वाले, इसको ध्यान रखना। इसको आप सही तरीके से समझ गए तो आपकी ज़िंदगी अच्छी होने वाली है। नहीं समझे तो आपको क्या होगा, तकलीफ आएंगे। मैंने क्या बोला था, अ कंडीशन स्टेटमेंट रन अ ब्लॉक ऑफ कोड व्हेन ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन इट्स बूलियन कंडीशन इज ट्रू। तो इस यहाँ पर बूलियन कंडीशन ट्रू है ना, हाँ। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। बट ब्लॉक ऑफ कोड कौन सा है भाई, देखो इसके अंदर कोड रहता है, बट इसके इफ के अंदर कोड कैसे पता चलेगा, जब इफ के नीचे यहाँ पर देखो ये खाली जगह है ना, हाँ। मतलब स्पेसिस होनी चाहिए। मान लो ये लाइन यहाँ पर स्पेस ना हो, तो इफ के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड है क्या, नहीं है, क्योंकि अब इफ के अंदर कुछ नहीं है। इफ के अंदर कब रहेगा, जब यहाँ पर इफ स्पेस रहेगा। अब आप एक सिंगल स्पेस ले लो, 2 स्पेस ले लो, 3 स्पेस ले लो या 4 स्पेस ले लो। बेस्ट आइडिया ये कि आपको हाथों से स्पेस नहीं दबानी है। आपको क्या करना है, टैब नाम की बटन है आपके पास, लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में आपको मतलब बीच में TAP नाम की बटन मिलेंगे कीबोर्ड में, उस बटन को दबा देना है। बाय डिफॉल्ट 4 स्पेस लेता है। कितना लेता है, 4 स्पेस। देखो चेक करना है, 1 2 3 4 है, सेम है। देखो मैं टैब दबाता हूँ, वहां पर आ रहा है प्रिंट हमारा, ठीक है। आपका कंप्यूटर में जाके इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो, टैब में कितनी 4 5 6 स्पेस लेनी चाहिए वो आप चेक कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में क्या होता है कि मान लो इफ के कंडीशन कोड है ना, इफ के अंदर कोई कोड है तो क्या करता है वो यहाँ से ब्रैकेट को स्टार्ट करता है, उसके बाद नीचे आता है और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये इफ के अंदर का कोड है, राइट। बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब कुछ खेल चलता है स्पेस का। किसका चलता है खेल, स्पेस का, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान बहुत जरूरी रखना कि भाई इफ के अंदर कौन सा कोड है, एल्स के अंदर कौन सा कोड है, आपको समझ में आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ चुका है, ग्रेट। एक हम दूसरा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, राइट। इज खुशी हैप्पी, राइट। इज खुशी हैप्पी, मान लो खुशी हैप्पी है, राइट। ट्रू है, क्या है, खुशी ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, इफ खुशी हैप्पी, देन हम क्या करेंगे, प्रिंट, उसके बाद स्टार्ट लर्निंग पाइथन, राइट। मान लो खुशी हैप्पी नहीं, तो यार हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्या, नहीं करने की जरूरत है, हाँ। खुशी को सिखाने की जरूरत है क्या, हैप्पी नहीं तो भाई हम उसको सिखाएंगे नहीं, राइट। तो हमारा मान लो हैप्पी है खुशी, तो ठीक है। अब मान लो खुशी इस वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स हो जाती है, क्या हो जाती है, फॉल्स। पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। चलो खुशी आप हैप्पी हो, हम आपको सिखाना स्टार्ट करेंगे, राइट। मान लो खुशी यार हैप्पी नहीं है, फॉल्स है, क्या है खुशी, फॉल्स। मतलब खुशी इस खुशी हैप्पी नहीं। देखो वेरिएबल का नाम मैंने कैसे लिखा, समझ में आ रहा है आपको, हाँ। इजीली समझ में आ रहा है, हाँ। क्या खुशी हैप्पी है, नहीं भाई फॉल्स है, ठीक है जी। तो इफ इस खुशी हैप्पी, तो हम क्या करेंगे, इस नाम की वेरिएबल को कॉल करेंगे, तो हम यहाँ पर आएंगे। अब इस ये नाम किस बॉक्स को चिपका है, एक जिस बॉक्स को भी चिपका उस बॉक्स में क्या वैल्यू है, फॉल्स है। तो यहाँ पर इफ के पास कौन सी वैल्यू आएंगे, यहाँ पर फॉल्स आएंगे, यहाँ पर आएंगे फॉल्स वैल्यू। तो जब इफ के पास फॉल्स वैल्यू मिलती है तो क्या इफ एग्जीक्यूट होता है, होता है, हाँ होता है। जब इफ के पास फॉल्स वैल्यू रहती है तो क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नो। हमने क्या लिखा है, अ कंडीशन स्टेटमेंट रन अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन बूलियन कंडीशन इज अ ट्रू। तो जब इफ के पास ट्रू वैल्यू रहेंगी तभी ये उसके ब्लॉक के अंदर जाएगा, हाँ। अब जब उसके पास फॉल्स वैल्यू रहेंगी तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। समझ में आ चुका है आपको, हाँ। सच में समझ में आ चुका है। चलो एग्जीक्यूट करते हैं, हुआ हमारा कोड तो रन हुआ, क्या प्रिंट हुआ, प्रिंट नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। आप बोलेंगे यार क्या पता ये कोड ही खराब हो, तो हम यहाँ पर लेते हैं प्रिंट कोड इज एंड, राइट, लिखा हमने। चलो कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, देखो कोड इज एंड हो चुका है, हाँ। आप सच में बोलोगे सच में प्रिंट एग्जीक्यूट हुआ है। चलो हम यहाँ पर लेते हैं प्रिंट इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटिंग, राइट। यहाँ पर हमने लिखा इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। यहाँ पर लिखा इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। देखो अभी हम धीरे धीरे लाइन बढ़ा रहे हैं ना, राइट। इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, राइट। ऐसे आपको धीरे धीरे क्या करना है, आपको कोडिंग आपके काम के हिसाब से आपको लाइन बढ़ानी है। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखो ये पहले लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ये इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटिंग, राइट, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ, बट उसके बाद फॉल्स मिला तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा क्या, नहीं करेगा। उसके बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं, हमने लिखा इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, देखो उसके बाद कोड इज एंड, दैट्स सिंपल। समझ में आ चुका है सर। जो प्रिंट जो है ना, प्रिंट स्टार्ट लर्निंग के नीचे जो प्रिंट वाला प्रिंट है, तो वो मतलब जो ये प्रिंट है ना सर, हाँ ये वाला, हाँ समझ में आ चुका। इसके मतलब जो वैसा है ना उसके नीचे लीजिए तो, और फिर प्रिंट करके देखते ऐसा, हाँ
ठीक है। एग्जीक्यूट हाँ, तो अब देखो ये क्या होगा, ये जो कोड है देखो इसका भी सेम डिस्टेंस है, इसका भी सेम डिस्टेंस है, राइट। हाँ, तो ये इफ के अंदर है, किसके अंदर है, इफ के देखो अंदर। समझ नहीं, देखो लाइन आ रही है आपको, हाँ, खड़ी लाइन आ रही है, हाँ, खड़ी लाइन की राइट साइड में जो भी है वो इफ का है। अच्छा, जैसे आपके घर में बाउंड्री लगाते हो ना आप, हाँ, वैसे इफ ने अभी बाउंड्री लगा, जैसे हमने इफ को स्टार्ट किया, देखो हम नीचे देखो कुछ लिया मैंने, अब देखो मैं ऐड करता हूँ, आ गया, हाँ, बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई मेरी बाउंड्री अब यहाँ तक चली गई है, समझ में आ रहा है। देखो मैं एंटर करता हूँ, कुछ लाइन नहीं है, तो ये बोलता है भाई ठीक है यार, है ही नहीं, कुछ जगह ही नहीं है, देखो हो गया। जैसे ईफ के जैसे वो सेम डिस्टेंस में राइट टैब में कुछ डालता है, तो ये बोलता है भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसको हैंडल करूंगा, क्या बोलता है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, राइट। मान लो मैं एक टैब देता हूँ स्पेस, तभी भी बोलता है इफ भाई ये मेरे प्रॉपर्टी है, समझ में आ रहा है। आप कितना भी कम से कम एक तो स्पेस होना चाहिए, राइट, समझ में आ चुका आपको। तो जो इसके अंदर है वो ये बोलता है भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है। देखो इस कोड को एग्जीक्यूट करें, देखो एग्जीक्यूटिंग, एग्जिट हुआ, ये हुआ क्या एग्जिट कोड, नहीं, क्योंकि हमारे पास इफ के पास क्या वैल्यू थी, फॉल्स वैल्यू। हाँ, इस वेरिएबल में क्या वैल्यू है, फॉल्स। फॉल्स। तो इफ एग्जीक्यूट होता है क्या, नहीं होता जब इफ को फॉल्स वैल्यू मिलती है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ग्रेट, समझ में आ चुका आपको, ग्रेट। चलो राइट, तो यहाँ पर हम लिखा है, चलो इसको यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। चलो कंट्रोल एस बटन दबा देते। अब देखो मान लो खुशी हैप्पी नहीं है, तो हम क्या करें, उसकी हैप्पी करें, राइट। हाँ, खुशी नाराज है, हम उसको खुशी को खुश करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें पाइथन तो किसी भी हालत में उसको सिखाना है, राइट। तो अब हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है एल्स, क्या नाम है, एल्स। अब एल्स भाई को बोलते हैं, मान लो ठीक है यार, इफ काम नहीं हुआ, इफ खुशी इज नॉट हैप्पी देन हम बोलते ना, हाँ, हमारा इंग्लिश का स्टेटमेंट, इफ खुशी इज नॉट हैप्पी देन मेक इट हर हैप्पी, राइट। तो उसके लिए हमारे पास उस बंदे का नाम है एल्स। क्या नाम है उस भाई का नाम, एल्स भाई को हम बुलाते हैं, राइट। एल्स भाई हारे का सहारा है भाई, ठीक है, तुमसे नहीं बनता तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, वरना ये करो नहीं तो ये करो, ठीक है। इसी स्टेटमेंट को लेते हैं हम आगे चल के बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको लाइन, अभी लाइन बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, हाँ ठीक है। इफ खुशी इज नॉट हैप्पी देन हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और सेम थोड़ा सा आगे बोलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एल्स, क्या लिखेंगे, LES, क्या लिखेंगे, LES, क्या लिखेंगे, LES, एल्स, राइट। उसके बाद कोलन देंगे। अब एल्स में कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, कंडीशन हम इफ में लिखेंगे। देखो यहाँ पर कंडीशन लिखा हमने, आप कंडीशन लिखो, वेरिएबल का नाम लिखो, जो लिखना है वो लिखो, राइट। तो हम लिखेंगे इफ में एल्स भाई बोलता है ठीक है यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो ऊपर से नहीं होता है वो मैं उसको बना दूंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इफ खुशी इज नॉट हैप्पी देन यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट मेक हर हैप्पी, राइट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, चुटकुला भी उसको सुना सकते हो, राइट। ठीक है, इतना हो चुका है आपको। अब यहाँ पर जो आपको लिखना है ये आपकी मर्जी है, राइट, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको क्या करना है, आपको क्या पसंद है, या उसको खाना दो, पानी पिलाओ, ड्रिंक खिलाओ, उसको गाना सुनाओ, राइट, जो करना है वो करने दो। जैसे खुशी हैप्पी होती है हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट। देखो देखो ये क्या बोल रहा है, कर्सर बोल रहा है हिम बोलो, मतलब आप लड़का बोलते हो, राइट, हर नहीं बोल रहा है, ठीक है, आपको कर्सर लड़का समझ रहा है। चलो ठीक है, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पर, एग्जीक्यूट करें कोड को, देखो इफ ब्लॉक इज एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट हुआ, मिला कुछ नहीं, राइट। देखो मेक हर हैप्पी, राइट, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ वहाँ पे ट्रू लिखते हो तो इस खुशी हैप्पी पे तो यही होगा ना, स्टार्ट लर्निंग ये होगा, आपने हमने सीखा नहीं यहाँ पर, समझ में आ चुका। इफ को होता है जब एल्स काम नहीं करता है तो इफ काम नहीं करता है तो एल्स काम कर लेता है, समझ में आ चुका आपको, ठीक है। अब देखो इफ खुशी हैप्पी, राइट, कितना हैप्पी है, 50% हैप्पी है या 60% हैप्पी या 70% हैप्पी है, राइट। तो मान लो इफ खुशी 70% या 70% के ऊपर हैप्पी है, तब उसको हम पाइथन सिखाना स्टार्ट करेंगे, और उससे कम है तो नहीं, राइट। उससे कम है 50% तो हमें लगा कि खुशी हैप्पी है बट उसको खाने की जरूरत है, राइट, ऐसा हम सोचेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसको खाना खिलाओ, आइसक्रीम खिलाओ, राइट, ऐसे हम कंडीशन लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लेते हैं, अभी एल इफ भाई को बुलाते, किस भाई को बुलाते हैं, एल भाई को बुलाते हैं, राइट, एली भाई को बुलाते हैं। यहाँ पर एली भाई किसके काम में आएगा, जब ये नहीं हुआ तो वो करो, क्या करो, ये नहीं हुआ तो वो करो, वो नहीं हुआ तो और दूसरा करो, एक और चांस, राइट, हम एक और चांस देंगे, राइट। आपको हैप्पी की जगह पर कोई परसेंटेज दे दो,
जी ठीक है, आपको यहाँ पर मैं लेता हूँ एक, आपको सिंपल सा एग्जांपल देने के ग्रेड लेता हूँ, राइट। ये एग्जांपल सब स्टूडेंट को समझे, अभी खुशी को नहीं, यहाँ पर हमारे पास खुशी है, विनोद है, प्रकाश है, राइट, श्रेया है, सब कुछ लोग हैं, तो ये सब ऑनलाइन देख रहे हैं, तो उनके लिए हम उसको एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ग्रेड लेते हैं, राइट। हम लेते हैं कि मान लो श्रेया को, राइट, श्रेया को कितने मिले हैं ग्रेड, श्रेया ग्रेड लेते हैं, श्रेया को ग्रेड मिला है 89, ठीक है, राइट, या श्रेया को ग्रेड मिला है 89, राइट। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि उसको ग्रेड क्या है, राइट, श्रेया का ये परसेंटेज है, राइट, ये लेते हैं श्रेया ग्रेड परसेंटेज, राइट, तो उसकी ग्रेड क्या मिली है, राइट। तो हमारे पास एक लॉजिक है ग्रेड का, राइट। ग्रेड ए का मतलब होता है मोर ग्रेटर देन 90, ठीक है। ग्रेड बी का मतलब होता है, राइट, ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन, कितना होता है, एंड लेस देन 90, ठीक है, समझ में आ चुका है। यहाँ पर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 90 लिखते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, ये आपने सीखा है। हाँ सर, सीखा है, राइट। ग्रेड बी क्या है, ग्रेड बी है कि भाई लेस देन 70, लाइक जो ग्रेड है, राइट, ग्रेड बी इज ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 90, समझ में आ चुका है, ठीक है। लेस देन और इक्वल्स लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेड है, ठीक है, ग्रेड सी है। ग्रेड सी बोल रहा है भाई कि मान लो ग्रेटर देन 50, क्या करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 एंड लेस देन, कितना होना चाहिए, लेस देन 70, 70 है ना, राइट, हो चुका है लेस देन 70, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो जो स्टूडेंट है 50 से नीचे है, लेस देन 50, राइट, उसको हम बोलेंगे फेल्ड, राइट। ग्रेड डी लेते हैं, ग्रेड डी क्या लेते हैं हम, ग्रेड डी लेस देन 50, सॉरी, ठीक है सर वहाँ पे ए नहीं लिखा आपने, कहाँ पर, ग्रेड ए, ओके ग्रेड ए, ठीक है, ठीक है। अब इस लॉजिक को हमें इंप्लीमेंट करना है, क्या करना है हमें, इम्प्लीमेंट करना है। ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, कंपनी में आता है कि भाई इतना मार्क नहीं तो इतना लो, इतना मार्क नहीं इतना लो, हम बोलते हैं ना इसको, हम इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारी मार्कशीट रहती है उसके पीछे के पन्ने में लिखा रहता है ये ग्रेड ए मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, ग्रेड बी मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 एंड लेस देन, मतलब दोनों में से कोई भी एक हो तो काम बन जाएगा, मतलब उसको एक ग्रेड मिलेगी। इसमें ग्रेटर देन 50 से ऊपर या इक्वल्स टू या 70 के नीचे, ये समझ में आ चुका है। हाँ, ये देखो हमने ऑपरेटर सीखे है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड भी सीखा है, एंड कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन, सॉरी ए एंड का लॉजिकल है, दोनों ट्रू हुआ तो ये काम करेगा, नहीं तो ये काम करेगा क्या, नहीं करेगा, राइट। ये सीख लिया हमने, आज वही लॉजिकल ऑपरेटर को हम क्या करेंगे यहाँ पर बुलाने वाले हैं हमारे साथ काम करने के लिए, ठीक है। चलो अब हम लिखते हैं इफ, इफ सबसे पहले हम पहली वाली ग्रेड चेक करें, राइट, श्रेया ग्रेड, श्रेया की जो ग्रेड है, राइट, श्रेया की जो ग्रेड है क्या ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 है, राइट। तो हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे यहाँ पर हम ग्रेड ए, ग्रेड ए क्या करेंगे, ग्रेड ग्रेड ए करेंगे, समझ में आ चुका है आपको। अब मान लो श्रेया के मार्क नहीं यार 90 तो नहीं है, बट श्रेया के मार्क 70 से ऊपर या इक्वल्स टू है, राइट। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इफ, राइट, यहाँ पर लिखना पड़ेगा श्रेयाज ग्रेड, श्रेया ग्रेड, ठीक है, श्रेया ग्रेड, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70 एंड लेस देन 90, राइट। समझ में आ रहा है आपको, क्या करेंगे हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, क्या किया हमने यहाँ पर प्रिंट ग्रेड बी, राइट। सर इफ के नीचे इफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप जितनी बार लिखो, देखो ये अलग इंडिपेंडेंट कोड है, सर आपने तो एलिफ, हाँ तो मैं आपको ये तो बोले, ये तो देखो समझ में आ चुका आपको, राइट। अब इसी तरीके से इस कोड को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे टू सेव द टाइम, राइट। और देखो श्रेया की मार्क्स यहाँ पर दूसरा वाला लॉजिक है हमारा ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 70, राइट, देख रहे हैं आपको, सही है, हमारी क्या है सी है। नेक्स्ट हमारा लॉजिक है लेस देन 50,
श्रेया के मार्क्स लेस देन 50 है, तो हम क्या करेंगे, सी करेंगे। ठीक है, ये क्या है, श्रेया ग्रेड ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 90। डी डी लिखिए वहाँ पे, कहाँ पर डी लिखना सबसे है? नीचे प्रिंट में सबसे नीचे डी। अच्छा डी, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? हाँ। श्रेया मार्क ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 एंड लेस देन 90। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट में डाल सकते हो। क्या कर सकते हो, ब्रैकेट अच्छी तरीके से ब्रैकेट में आप डाल दो ताकि आपका कोड अच्छी तरीके से वर्क करे, राइट। अब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर लिखा, तो श्रेया के लिखा क्या हमने, तो श्रेया के मार्क्स यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, श्रेया के मार्क्स इज लेस देन 90। सही है, लिखा हमने। अब ये सही हमारा कोड हो चुका है, राइट। उसके बाद श्रेया का ये, इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। सेम उसको हम यहाँ पर भी करते हैं और सेम यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा कोड रेडी है, चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। श्रेया को कौन सी ग्रेड मिली है, बी ग्रेड। बी ग्रेड में। चलो श्रेया की मार्क थोड़ी बढ़ा देते यार, 99 करते हैं। कि तो कौन सी ग्रेड मिली है, ए ग्रेड। हमारा ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है। अब सी कोड को, ये ग्रेड सी मिलने के लिए कितने मार्क चाहिए श्रेया को, बताओ। 50 या 70 के बीच में, हम लेते हैं 58, चलेगा। ग्रेड सी मिलेगी, मिली सी। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे श्रेया की इस वेरिएबल का नाम, इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, बताओ। हाँ, डी लेने के लिए 50 के नीचे कितनी डालूं मैं, आपकी मर्जी बताओ। श्रेया को कितने मार्क मिल सकते हैं। श्रेया बहुत मतलब पढ़ाई नहीं करती, तो ये ठीक है, ग्रेड डी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ग्रेड डी मतलब फेल्ड। क्या लिख सकते हैं हम, प्रिंट फेल्ड, राइट। लिखा हमने, श्रेया हो गई फेल्ड, राइट। समझ में आ चुका आपको। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हमें इफ हर बार लिखना पड़ा, राइट। इफ हमें हर बार लिखना पड़ा, तो ये अलग अलग ब्लॉक है, ये अलग ब्लॉक हुआ, ये इंडिपेंडेंट कोड अलग ब्लॉक हुआ, ये इंडिपेंडेंट, इससे किसी से मिलता मतलब नाता है क्या, चारों ब्लॉक का नहीं है। हम इसको एक ही जगह पर चिपका सकते हैं, और ये प्रॉब्लम एक ही है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एलिफ। भाई बोलता है कि भाई ठीक है, ये आप नहीं हुआ ना, तो कोई बात नहीं, एल्स हम यहाँ पर इसको चिपका देंगे और इसको लगा देंगे एल इफ। क्या लिखाएंगे इसको, एल इफ, हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको चिपका देंगे, इसके सामने लिखेंगे एल इफ। ये ऊपर का नहीं हुआ तो नीचे का ले लो, नीचे का नहीं हुआ तो ये ले लो। देखो एल इफ लगा दिया हमने, राइट। बट मान लो हम यहाँ पर लेते माइनस मार्क मिलते हैं, राइट। माइनस नहीं लेते, मान लो यहाँ पर श्रेया ग्रेड, राइट, इक्वल्स टू यहाँ पर लेते हैं एब्सेंट है। ये कोड काम करेगा नहीं, राइट। काम करेगा क्या, नहीं। मान लो यहाँ पर ऑप्शन के लिए यहाँ पर हम ये लेते हैं, क्या लेते हैं, चलो फिलहाल कोई आपके दिमाग से ऊपर चला जाएगा, फिलहाल मैं यहाँ पर इतना ही लेता हूँ। ठीक है, देखो अब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो पहले हम आगे इफ, पहले हमारे एक वेरिएबल में हमने एक मेमोरी ब्लॉक में हमने 40 नंबर डाल दिया, उस मेमोरी ब्लॉक को हमने नाम दे दिया श्रेया ग्रेड। उसके बाद हम यहाँ पर आए, सेकंड लाइन में कुछ है क्या, नहीं है। थर्ड लाइन में आ चुके हैं, इफ भाई बोलता है भाई श्रेया तुम इधर आ जाओ, तो श्रेया की में वैल्यू कौन सी है, 40। अब यहाँ पर उसने कंपेरिजन किया, क्या कंपेरिजन किया, 40 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90 है क्या, ये क्या ये फॉल्स है, फॉल्स। तो ये काम करेगा क्या, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पर सेकंड लाइन में आ चुके हैं। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं भाई एल इफ श्रेया ग्रेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है क्या, नहीं भाई ये तो फॉल्स है। हम यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स, लिखा हमने फॉल्स। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा एंड आएगा। उसके बाद श्रेया मार्क क्या लेस देन 900 है, 90 है, नहीं है, है ना, 90 के नीचे है ना उसके मार्क, राइट, 90 के नीचे है, राइट। यहाँ पर हमने लिखा ट्रू, क्या लिखा, ट्रू है। बट ये काम करेगा क्या, नहीं, क्योंकि एंड को दोनों ट्रू चाहिए, राइट। ठीक है, अब नीचे आ चुके हम। अब हमें क्या करना है, और नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पर क्या श्रेया इज ग्रेटर देन 50, हाँ ग्रेटर देन 50 है भाई, बट क्या है यहाँ पर, लेस देन 70। इसके बीच में है क्या ये मार्क, ग्रेटर देन 50 है, नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स, लिखा हमने फॉल्स। एंड लिखा हमने क्या, अगर लेस देन 70 है, हाँ ट्रू है। बट एंड क्या देगा हमें, एंड हमें क्या देगा, जब फॉल्स एंड फॉल्स देगा, राइट। यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, फॉल्स, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम ये एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा। अब यहाँ पर आते हैं, क्या श्रेया की मार्क जो है 40, क्या है 40
लेस देन 50 है क्या? है ना? तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? ट्रू। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन एग्जिट होंगी ना? होंगी। समझ में आ चुका है वो कोड कैसे एग्जिट होता है? समझ में आ जाए? सच में आ चुका है? सच में आ रहा है? ग्रेट ग्रेट। ठीक है, अब मान लो यार, अभी हम टाइप कास्टिंग आपने सीखा है, टाइप कास्टिंग, कास्टिंग सीखा है, राइट। अब मान लो इसी कोड को हम यहाँ पर कॉपी करते हैं, क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। अब मान लो श्रेया अब्सेंटी है नहीं यार, श्रेया क्या नहीं है? श्रेया क्लास में आई नहीं थी। तो अब हम क्या करेंगे, राइट? श्रेया क्लास में आई थी क्या? श्रेया क्लास में आई थी क्या? नहीं सर। श्रेया क्लास में आई थी क्या? नहीं आई थी ना, राइट। तो अब उस सिचुएशन में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब्सेंट। क्या लिखेंगे? अब्सेंट। क्या लिखेंगे? अब्सेंट। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ट्रूथीनेस। क्या बोलते हैं? क्योंकि यार देखो, इफ एल्स को कौन सी वैल्यू चाहिए? इफ एल्स को कौन सी वैल्यू चाहिए? इसकी डेफिनेशन क्या आती है? तो ब्लॉक में कौन सी वैल्यू चाहिए? ब्लॉक में कौन सी वैल्यू चाहिए बताओ? देखो यहाँ पर कौन सी वैल्यू चाहिए? बुलियन वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? देखो किधर है बुलियन वैल्यू? बुलियन कंडीशन इज ट्रू, राइट? राइट, सच में राइट। आपको बुलियन में मैंने बताया था, जीरो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। क्या होता है? वन का मतलब क्या होता है? ट्रू, राइट। अब मान लो मैं यहाँ पर 12 लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा बुलियन में? ट्रू। ग्रेट, राइट। मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, तो इसकी ये क्या होगा? ट्रू होगा, फॉल्स होगा? ट्रू, राइट। मान लो मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी है, स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं है, तो ये क्या होगा? आप बताओ, दिमाग लगाओ। कुछ भी नहीं है मतलब क्या होगा? क्या होगा? नन मतलब कुछ नहीं है, फॉल्स, राइट। हम बोलने की बात कर रहे हैं, ये होगा फॉल्स, राइट। समझ में आ चुका है? नन का मतलब ये होता है फॉल्स, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका है? क्या आ चुका है? समझ में आ चुका है? जो आपने बोला नन मतलब होता है फॉल्स, राइट। आपकी लिस्ट है, आपने लिस्ट अभी देखा नहीं पड़ेगा, एम्प्टी लिस्ट भी होता है फॉल्स। क्या होता है? एम्प्टी सेट भी क्या होता है? फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स, राइट। कभी ऐसा हुआ है कि -1 आया? हाँ तो वो वैल्यू है ना, -1 आएगा, बट वो वैल्यू ट्रू है। ट्रू है, हाँ कुछ तो है ना। जीरो नहीं हो, जीरो मतलब -1 चलेगा, तो ट्रू रहेगा। हाँ आप देखो ना, करके देखो, आपके दिमाग में जब आता है, बुल लिखो, बुल भाई को दे दो -7, क्या दिया उसने? ट्रू दिया है। समझ में आ रहा है? ऐसा कभी भी दिमाग में डाउट आए तो डाउट कभी भी मन में नहीं रखने का, डायरेक्ट हम जहाँ पर चाहिए वहां पर फेंक दो, ठीक है। तो ये इतना आपको समझ में आ चुका है? ग्रेट। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर वक्त ट्रू फॉल्स नहीं मिलता है, कुछ भी वैल्यू मिलती है, कभी कभी तो लंबी चौड़ी इतनी मतलब इतना कुछ मिलता है, हम उसको ट्रू कंसिडर करना पड़ता है। समझ में आ चुका आपको? चलो, तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ भेज दूँ। यहाँ पर देखो क्या है, डेफिनेशन डाल रहा हूँ। ट्रूथीनेस की क्या होता है? ट्रूथीनेस इज अ बुलियन वैल्यू। क्या है? दैट एनी ऑब्जेक्ट टेक्स ऑन व्हेन यूज इन अ कंडीशन। क्या है? व्हेन यूज इन अ कंडीशन, एम्प्टी और जीरो लाइक वैल्यूज, राइट। क्या है ये? ट्रीटेड एज अ फॉल्स एंड ऑल अदर वैल्यू ट्रीटेड एज अ ट्रू। वही मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर क्या बताया था मैंने? यही बताया था आपको, हाँ सर, ठीक है जी, बताया था हमने इसको। ग्रेट, ठीक है। जब एम की रहेगा तो फॉल्स रहेगा, राइट। उसके बाद और मतलब कोई भी ए या 12 कोई भी वैल्यू रहेगी, या फिर इवन माइनस में भी रही तो वो ट्रू रहेगा। ग्रेट, राइट। समझ में आ चुका आपको? बस यही आपको दिमाग में रखना, ये दिमाग में रहा तो आपका काम मस्त बन जाएगा। क्या बनेगा? मस्त बन जाएगा। तो आपको ये बड़ा वाला एग्जांपल मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, थोड़ा सा सिंपल सा सिखा लेते हैं, राइट। देखो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर आपने इनपुट फंक्शन सुना है? यस सर। नेम, तो इसका सिंटैक्स बताओ मुझे। आपसे यूजर से नेम लेना है, यूजर को बोलना है कि तुम्हारा नाम दे दो, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर? इनपुट, ग्रेट। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, अच्छा कोलन, समझने के, ठीक है। लिखा हमने। अब मान लो यूजर ने नेम लिखा, तो हम क्या करेंगे? हेलो श्याम, हेलो राम, हेलो खुशी, हेलो चंपा, हेलो चमेली, राइट, हेलो जॉन, ऐसे हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इफ नेम। अब नेम में वैल्यू मिलेगी, ट्रू मिलेगा क्या? यहाँ पर नाम मिलेगा, बट चलेगा ना, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रूथीनेस, मतलब बुलियन ये क्या करता है? इफ कंडीशन को मान लो कुछ भी मिले वैल्यू, तो वो क्या करेंगे? उसको ट्रू करेगा, और कुछ नहीं मिली, जीरो मिली या एम्प्टी डिक्शनरी, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी सेट मिला तो उसको नन मिला, उसको फॉल्स कंसीडर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मान लो इफ नेम
गिवन है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट हेलो, क्या करेंगे, हेलो। अब उस पर्सन का नाम, तो यहाँ पर एफ स्ट्रिंग सीखा है आपने, हाँ सर। हम यहाँ पर एफ स्ट्रिंग लगा सकते हैं, जी सर। यहाँ पर एफ लगाए, उसके बाद यहाँ पर किसी का नाम चाहिए तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रेस में हमारे वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा, इस भाई साहब को बुलाना पड़ेगा, तो ये भाई साहब क्या करेगा, जो इनपुट फंक्शन को हमने इनपुट फंक्शन इनको देगा वो हमें रिटर्न करेगा। समझ में आ चुका है आपको, राइट। नहीं हुआ तो मान लो यूजर ने नाम दिया ही नहीं, तो हम किस भाई को बुलाएंगे, एल्स, किस भाई को बुलाएंगे, एल्स भाई सदा के लिए हमारे साथ रहता है, तो यहाँ पर क्या बोलेगा, प्रिंट एंटर योर नेम। समझ में आ चुका है, इसको बोले ट्रूथनेस, इस वेरिएबल में ट्रू या फॉल्स वैल्यू नहीं रहेंगी, दूसरी कुछ वैल्यू रहेंगी। अच्छा। उस कंडीशन में भी हमारा जो कंडीशन है इफ एंड एल्स काम करेंगे, राइट। तो इसको हम एग्जीक्यूट करें, चलो एग्जीक्यूट करते हैं। देखो यहाँ पर ऊपर आ चुका है एंटर योर नेम, आपका नाम क्या है, अभी हम लेते हैं खुशी, राइट, एंटर करते हैं, आ चुका है हेलो खुशी, समझ में आ चुका है, तो यूजर से ऐसे इंटरेक्ट कर सकते हैं आप, राइट, समझ में आ चुका है, ग्रेट। अब हम थोड़ा सा, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एडवांस काम करते हैं, क्या करते हैं हम काम ही एडवांस करने के लिए आए तो एडवांस करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, ठीक है। अब मान लो ग्रेड श्रेया ग्रेड अपसेंट है, राइट, हर वक्त नंबर्स रहेगा क्या, नहीं, 0 भी रहा तो हम क्या करेंगे, उसको फेल करेंगे, राइट, और 90 से ऊपर रहा तो हम क्या करेंगे, उसको पास करेंगे, राइट, हम कंसिडर यही करते हैं कि सही मार्क मिलेंगे। बट ए रहा तो हमने डाल दिया ए, हम कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या हमारा कोड एरर देगा कि नहीं देगा, आप बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ, क्या हमारा कोड एरर देगा कि नहीं देगा। देखो ए का डेटा टाइप कौन सा है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है, हम यहाँ पर स्ट्रिंग है, यहाँ पर आ चुके हैं। श्रेया गेट क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये 90 है, 90 क्या डेटा टाइप है, तो इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर कर सकता है क्या, कर सकता है। देखो हम डालते हैं यहाँ पर, हमने लिखा ए, ठीक है, कंपैरिजन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हमने यहाँ पर लिखा 90, ये काम करेगा, दोनों का डेटा टाइप अलग है, ये इंट है और ये स्ट्रिंग है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या मिला, एरर, क्या मिला, टाइप एरर, greater than equals to not supported between इंस्टेंस स्ट्रिंग एंड इंट। मैंने पहले बोला आपको स्ट्रिंग इंट मतलब ये जो ऑपरेटर है, ये भाई साहब बोलते हैं मुझे दोनों का सेम डेटा टाइप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों का सेम डेटा टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करें, तो अब क्या करें, लॉजिक बताओ, यहाँ पर हमें दोनों का सेम डेटा टाइप चाहिए, टाइप कास्टिंग, हाँ टाइप कास्टिंग, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, अभी 90 को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट, स्ट्रिंग करना पड़ेगा, ठीक है, str लिखा हमने, इसको स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है। सब जगह पर जहाँ पर नंबर है हम उसको क्या करेंगे, ठीक है, हमने स्ट्रिंग कर दिया, इसको भी, इसको भी हम स्ट्रिंग कन्वर्ट करें, राइट, हो गया हमारा ये भी स्ट्रिंग कन्वर्ट, ये भी हमारा स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया, सब जगह पर नंबर स्ट्रिंग हो चुके हैं। चलो इसको एग्जीक्यूट करें, कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा, देखो यहाँ पर हमने ये फेल्ड है, राइट, हम यहाँ पर लेंगे एल लिखेंगे, क्या करेंगे, एल्स, क्या करेंगे, एल्स, मान लो ऊपर का नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, ये फेल बोलेंगे, राइट, नहीं अपसेंट, प्रिंट, प्रिंट क्या करेंगे, अपसेंट करेंगे, नहीं यहाँ पर एलिफ लगाते हैं, एल इफ, राइट, इफ श्रेयास ग्रेड इक्वल्स टू स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, यहाँ पर लेते हैं ए, क्या लेते हैं, अपसेंट ए, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, प्रिंट करेंगे, प्रिंट स्टूडेंट वाज अपसेंट, राइट, स्टूडेंट वाज अपसेंट, क्या है, सर इसमें एल्स लगा सकते क्या, राइट, एल्स कंडीशन में लगा सकते हैं, एल्स लगा नहीं, देखो ना ऊपर लगा ना हमने, एल्स नहीं लगाएंगे, हम बताएंगे उसको इस्तेमाल करके दिखा बताएंगे ना आपको, अपसेंट, राइट, अपसेंट है, एग्जीक्यूट करें कोड, क्या आपको लगता है ये कोड एग्जीक्यूट होगा अभी, जी सर, चलिए इस लाइन को पहले इसको निकाल देते हैं, कोई काम की चीज़ नहीं है, राइट, इसको निकाल देते हैं, राइट, इसको निकाल देते हैं और इसको भी हम निकाल देते हैं। चलो लाइन बाय लाइन कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ मैं, ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले श्रेया की वैल्यू क्या है बताओ, श्रेया में क्या है, ए स्ट्रिंग है, राइट, उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हमारे पास 90 है, 90 को किस में हम कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग में, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 90 ऐसे फॉर्मेट में मिलेगा, उसके बाद हम बोलेंगे भाई ये ए ग्रेटर देन 90 है, क्या है, ये होगा क्या, होगा ये और 90 का कंपैरिजन होगा क्या, आपको दिमाग में डाउट है तो क्या करने का, ऐसा नीचे आने का और यहाँ पर ही करने का, ट्रू, ट्रू आ चुका है, हाँ हाँ
गॉट इट सर नाउ, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू है, एम्प्टी नहीं है। राइट। राइट। तो ऐसे चीज को हमें इसको ऊपर ही निपटाना पड़ेगा। सबसे पहले इफ कंडीशन को हमें पहले ऊपर चेक करना पड़ेगा। जी सर। राइट। अब हम क्या करेंगे, इफ यहाँ पर लगाएंगे। राइट। इफ राइट श्रेयास ग्रेड इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, ए है, क्या है, ए है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है स्टूडेंट वॉज absent, क्या करेंगे, स्टूडेंट वॉज absent, इसको निकाल दिया अभी। हाँ। निकाल दिया, ठीक है। अब ये ए आया तो पहले इसको निपटा देंगे, ये काम खत्म। आया, देखो प्रिंट करते हैं, स्टूडेंट वाज absent। ग्रेड ए भी लिखा। हाँ, तो ये हमने इफ है ना, अब इसको हम क्या करेंगे, एलिफ लगा दिए। राइट, एलिफ लगा दिया, स्टूडेंट वॉज absent। अब इसको हम क्या करें, 90 डाले, यहाँ पर भी डाले 90। अब क्या होगा, श्रेया ग्रेड क्या है, इंटीजर है। हाँ। और ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। तो काम करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, हमारा कोड फेल हो जाएगा। हाँ। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, श्रेया ग्रेड को स्ट्रिंग करना पड़ेगा ना। हाँ। तो हमने यहाँ पर करेंगे स्ट्रिंग, क्या करेंगे इसको, STR कर दिया हमने स्ट्रिंग। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, ये भी स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग, काम जम जाएगा। तो ये भी तो काम करेगा नहीं। सर वन डाउट, लेकिन जो श्रेया ग्रेड है, मतलब जो ए है, वो तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है ना। हाँ, बट ये स्ट्रिंग नहीं था ना, ये देखो ना 90 कौन है, 90 इंटीजर है ना। हाँ, ये वेरिएबल में अभी क्या, अभी हमने वैल्यू चेंज कर दिया। राइट, मतलब श्रेया अंडरस्कोर ग्रेड ये 90 का वेरिएबल। हाँ, राइट। तो अब ये क्या है, दोनों क्या भाई साहब, दोनों का सेम है फॉर्मेट। राइट, तो बट वैल्यू क्या है, ये 90 इक्वल्स टू ये क्या है, देखो इक्वल्स टू है। अब यहाँ पर लेते हैं 90 इक्वल्स टू, काम करेगा क्या, देखो 90 इक्वल्स टू क्या ये है, क्या है, क्या ये ट्रू मिलेगा, क्या फॉल्स मिलेगा, हमें बताओ। ट्रू। कैसे मिलेगा ट्रू, क्योंकि सर दोनों भी ट्रू वैल्यू है, क्योंकि बट ये स्ट्रिंग है ना, अभी दोनों स्ट्रिंग हो चुका है ना, दोनों का स्ट्रिंग फॉर्मेट है। दोनों सेम है क्या, नहीं है ना। खुशी इक्वल्स टू खुशी हमने देखा था, याद आ रहा है आपको, याद आ रहा है। खुशी इक्वल्स टू खुशी है क्या, नहीं है। तो 90 ये है क्या, नहीं है ना, तो हमें मिला फॉल्स, मिला राइट। तो ग्रेट, तो ये काम नहीं करेगा। राइट, ऑप्शन है। चलो ठीक है यार, फिर से यहाँ पर आ चुके हैं, फिर से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हर वक्त हमें सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम क्यों करें यार स्ट्रिंग में कन्वर्ट, हम क्या करते, एक बंदे को कन्वर्ट कर लेते यहीं पर। जो भी यहाँ पर है इसको हम STR कर लेते हैं। ठीक है, एक बार करो, आप इसमें कुछ भी डालो यार, हम इसको STR में कन्वर्ट कर देंगे। कर दे हमने कन्वर्ट जी। एक बार करो, एक बार खाओ तो जान जाओ। राइट, किसकी ऐड है पता है आपको, जाने दो। ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले ए कन्वर्ट यहाँ पर देते ए, पहले हमारा कोड काम करता है कि नहीं लिखते हम। राइट, आ चुके, काम कर रहा है हमारा कोड, absent। अब इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर नीचे आता हूँ। ठीक है, अब एक की जगह पर मैं यहाँ पर लेता हूँ 90 मार्क मिले श्रेया को। ठीक है जी। आ चुका है कोड, अब एग्जिट होगा यहाँ पर, इसको यहीं पर पहले समेट लेगा। रहता ना कोई बॉडी गार्ड, कोई भी आ जाए पहले उसको क्लीन कर लेता है। मान लो किसी के पास बंदूक है, भाई पहले बंदूक निकालेगा। राइट, जिस फॉर्मेट में एडेंट है वही वो फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करेगा। तो हमने ऊपर से उसको निपटा दिया। राइट, ओके। तो यहाँ पर देखो ये काम नहीं करेगा, यहाँ पर काम हो जाएगा ना, दोनों का फॉर्मेट क्या स्ट्रिंग है ना, तो कंपैरिजन हो जाएगा। तो ये भी 90 है और ये भी 90 है, दोनों का स्ट्रिंग फॉर्मेट है। राइट, समझ में आ रहा है, ये भी 90 है भाई साहब, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये भी 90 है। समझ में आ रहा है आपको। तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा, दोनों राजी तो क्या करिए पाजी। तो यहाँ पर ट्रू आएगा ना, दोनों सेम है, 90 90 सेम है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन तो नहीं, ये इक्वल्स टू है। राइट, राइट, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है आपको, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ग्रेटर देन तो नहीं है, इक्वल्स टू है, देखो आया ट्रू। चलो इसको एग्जीक्यूट कर, ट्रू आया, आया। अब इसी कोड को हम क्या करते हैं आगे चलते। देखो अभी आपको यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम को देख के आपके कोड को चेंज करना पड़ेगा। अभी हमारे पास क्या है 70 या 80 के बीच में लेते हैं। राइट, यहाँ पर लेते हैं 80, कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या मिला, बी मिला मुझे, मिला मुझे जी सर, जी मिला। हम आगे बढ़ते हैं, चलो उसको डालते हैं लेस देन 40 डाल दूं मैं जी, 40 डालता हूँ मैं। क्या बोला, ग्रेड डी फेल्ड होगा। हाँ। श्रेया फेल हो गई आपकी दोस्त। राइट, अब यहाँ पर श्रेया नहीं यार, कोई भी आ सकती है। यहाँ पर आपका ग्रेड डालो, आइडेंटिफाई योर ग्रेड, हम एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं यहाँ पर। ग्रेट, चलो यहाँ पर हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर कोड में
राइट बटन क्लिक कर लेते हैं, न्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं चेक योर ग्रेड, राइट, या चेक ग्रेड लेते हैं, राइट। ये क्या करेंगे, हमारा सॉफ्टवेयर ग्रेड चेक करेगा, क्या करेगा, ग्रेड चेक करेगा, चेक ग्रेड, ठीक है। कर लिया। डॉट क्या लिखना पड़ेगा, पीवाई लिखना पड़ेगा या IPYNB लिखना पड़ेगा, पीवाई, क्योंकि हम स्क्रिप्ट बना रहे हैं अभी, ठीक है। चलो हम यहाँ पर आ चुके हैं, हमारे इस कोड को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, राइट, और उसके बाद यहाँ पर हम उसको पेस्ट करेंगे, ग्रेड, राइट। अब यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर का नाम तो लिखना पड़ेगा ना पहले, तो हम नाम, यूजर को नाम दिखाने के लिए हम क्या लेते हैं, प्रिंट, क्या लिखेंगे, प्रिंट, और लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, अच्छी तरीके से थोड़ा डिकोड करना बहुत जरूरी है, राइट। यहाँ पर हम लिखेंगे चेक ग्रेड प्रोग्राम, राइट, ग्रेड यहाँ पर आ चुका है। अब सबसे पहले हमें यूजर से ग्रेड लेना पड़ेगा ना, यहाँ पर हम क्या, कौन सा फंक्शन को कॉल करेंगे, इनपुट को, ग्रेड इनपुट को हमने कॉल कर दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स टू गेट योर ग्रेड, राइट, ठीक है। ये हमने अच्छी तरह से यूजर को बोला। अब इसको हमें कोई वेरिएबल को स्टोर करना पड़ेगा क्या, राइट, क्या नाम दे उसको, हम मार्क दे दिया हमने, मार्क्स दे दिया हमने, मार्क्स, ठीक है। अब इसको हमें ये ठीक है। अब हमारा श्रेया को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट, तो ये हमें इनपुट किस में मिल रहा है, अभी स्ट्रिंग में मिल रहा है, तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, ग्रेट। अब ये हमारा मार्क्स है। अब ये कोड श्रेया के लिए है क्या, ये जो कोड है सिर्फ श्रेया के लिए है क्या, नहीं, तो हम इस श्रेया को उड़ा दें, श्रेया की जगह पर किसको रिप्लेस करें, मार्क्स को। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर हमने लिखा मार्क्स, ठीक है, यहाँ पर भी हमने लिखा मार्क्स, जहाँ पर श्रेया है, अभी श्रेया का काम हो चुका है, तो तुम चले जाओ घर, अब हमारे मार्क को लेके, राइट, ठीक है। अब ये हमने यूजर को पहले सॉफ्टवेयर हमारा बोलेगा भाई चेक योर ग्रेड प्रोग्राम, एंटर योर मार्क्स, मिला, ठीक है, इस मार्क्स को, अच्छा यहाँ पर हमने कुछ लिखा था ना, STR था 40, राइट। अब हम इस लाइन में आ चुके, 1 सेकंड, STR था हमारा 40, ठीक है। अब हम आ चुके, ये लाइन काम की है क्या, यहाँ पर स्पेस देना जरूरी है, हटाइए उसको, नेक्स्ट नीचे स्पेस हटा दे, नीचे स्पेस से हटा दे, नीचे स्पेस से हटा दे। अब इसको जरूरत है क्या इसको लिखने की, नहीं है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी डायनामिक है, हमारे से वैल्यू, मार्क की वैल्यू चेंज होने वाली है, वेरिएबल का नाम है कि वेरिएबल चेंज होते रहे, राइट, अंदर की वैल्यू चेंज होती जाएंगी यूजर के हिसाब से, तो इसको हटा दे, हटा दिया भाई साहब को। चलो भाई साहब तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब एक कोड काम है, इफ के पास हम आएंगे मार्क, मान लो यूजर ने ए डाला, क्या हुआ, कंट्रोल Z, ओके, ए डाला, ये काम करेगा। अब सही हमारा सेट है कोड, इसको जरूरत है क्या अभी लिखने की, नहीं, ये तो अभी काम का ही नहीं है, समझ में आ चुका है, सही है हमारा कोड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट, यूजर को लिखते हैं थैंक्स फॉर, प्रिंट लिखते हैं चेक ग्रेड प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं थैंक्स फॉर यूजिंग चेक ग्रेड प्रोग्राम, लिखा हमने, हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है। आर यू श्योर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, क्या आपको लगता है, सही है, कंट्रोल S बटन दबा दे, चलो लॉक कर दिया हमारा प्रोग्राम। अब हम चले जाते कहाँ पर, हम चले जाते टर्मिनल में, टर्मिनल हमने आज ले लिया है। अब हमारे इस कोड को एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले चेक करना कि जो हमारा वेरिएबल है, एनवायरनमेंट है, एक्टिवेट हो चुका है क्या, हाँ सर, ग्रेट। हम कौन से फोल्डर स्ट्रक्चर में अभी अवेलेबल है, Python_for_AI, क्या ये फोल्डर है हमारा, ये वाला, ग्रेट। अब हमें क्या करना है, इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो हमें सबसे पहले एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, यूवी भाई को हम बुलाएंगे, यूवी भाई को बोलेंगे भाई तुमको रन करना है, किसको रन करना है, ये वाले फोल्डर को, ये वाले। अब इसका सही पाथ लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डॉट स्लैश, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फाइल कहाँ पर अवेलेबल है, वीक 02 में, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वीक 02 टैब दबा देता हूँ मैं, आ चुका मेरा एग्जैक्ट पाथ। उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अपने फाइल का नाम चेक अंडरस्कोर, नहीं देखो स्लैश के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, ये कोड के अंदर है, हाँ, तो अभी हमें दूसरा फोल्डर हमारा कौन सा है, कोड, लिखा कोड, उसके बाद हमारी फाइल का नाम क्या है, चेक अंडरस्कोर ग्रेड, सही है पाथ, इस तरीके से पाथ लिखना। क्या मैं एंटर बटन दबाऊं तो मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा, आर यू श्योर, एंटर बटन दबा देते, कांग्रेचुलेशन, आपने एक अच्छा प्रोग्राम बना दिया है, राइट, चलो ठीक है। अब क्या है, चेक योर ग्रेड, इस सॉफ्टवेयर हमारा क्या बोल रहा है, चेक योर ग्रेड, राइट, ग्रेड। अब वो क्या बोल रहा है, एंटर योर मार्क टू चेक ग्रेड चाहिए था, गेट अ ग्रेड, चलो ठीक है, क्या आप लिखना चाहते हो बताओ, 85, राइट, 85 लेते हैं, एंटर बटन दबाए, क्या ग्रेड मिलनी चाहिए, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है अभी कोड के हिसाब से, आप अभी देखो, अभी आप क्या हो, अभी आप टेस्टर हो,
अभी आप डेवलपर गायब, अभी टेस्ट आप क्या करो, प्रोग्राम को टेस्ट कर रहे हो, तो आपको एज ए टेस्टर की व्यू से देखो, कंपनी में टेस्टर की भी जॉब रहती है, राइट। आपने डाला 85, तो आपको ग्रेड कौन सी मिलनी चाहिए एज ए टेस्टर करके, बी मिलनी चाहिए, राइट। मान लो बी मिलता है तो आप प्रोग्रामर को बोलोगे भाई, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर को, तुमने कोड सही लिखा है। मान लो ये गलत देता है तो टेस्टर क्या बोलेगा, क्या घटिया कोड लिखा है यार, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, कंपनी में नहीं बोलेगा, बोलेगा कि भाई इसका आंसर सही नहीं आ रहा है। वो बोलेगा कि भाई मैंने ये इनपुट देता, ये मुझे आउटपुट मिला, एज एक्सपेक्टेड आउटपुट इज नॉट करेक्ट, सो अपडेट योर कोड। आप फिर से कोड आपका अपडेट करेंगे, राइट। समझ में आ चुका है टेस्टर का काम और आपका काम। ग्रेड, तो हमने डाला 85, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा कोड सक्सेसफुली काम हो चुका है, ग्रेड बी, थैंक्स फॉर यूजिंग चेक ग्रेड प्रोग्राम, ग्रेट, राइट। समझ में आ रहा है आपको, कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी? ग्रेट। अब यार मैं टेस्टर हूँ, मैं एक नालायक टेस्टर हूँ। कौन सा टेस्टर हूँ मैं बहुत बेशरम टेस्टर हूँ। मुझे जो प्रोग्राम है ना उसको परेशान करना बहुत मजा आता है। मैं आ चुका हूँ, कोड को रन किया मैंने बोला, इसने क्या बोला, ग्रेड ए। हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी क्या यूजर को, यूजर एकदम मतलब खराब यूजर रहता है, कुछ भी डालता है। मैंने डाल दिया, देखो डाल दिया मैंने। अब मैं एंटर बटन दबाऊं तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, सोचो। इस चीज को हैंडल करने के लिए कोई कंडीशन लिखी है क्या यहाँ पर? नहीं लिखी है, हमने नहीं लिखी है। तो अब क्या होगा, हम देखेंगे ए इक्वल्स टू मार्क है क्या? नहीं है। तो ये कहाँ पर जाएगा? चलो एंटर बटन दबाते हैं, ग्रेड ए, हाउ, राइट, है ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आपका कोड तो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ, बट आपके कोड में भी क्या है, एरर है क्या? नहीं, एरर हुआ। एरर किसको बोलते हैं? एरर नहीं, बग है। हाँ राइट, ये है बग। क्या ये बग है, राइट। समझ में आ चुका है? एरर क्या बोलता है? एरर देखो, अभी एरर आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड, देखो इसको बोलते हैं एरर। क्या बोले? इसको बोलते हैं एरर। कोई आपने सुना कि भी यार मेरे कोड में बगता है, ये सॉफ्टवेयर में बगता है, आपने नाम सुना है सॉफ्टवेयर में बग? बग सुना है ना? हाँ। मतलब आपका कोड देखो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, बट एज एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। देखो कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे इसको बोलते हैं, मैं 1000 डाल देता हूँ, ग्रेड डी। देखो 90 के ऊपर मार्क मिले, बट मुझे ग्रेड डी मिला है, राइट। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें इस कंडीशन को बहुत गहराई से देखना पड़ेगा, इनपुट क्या रहा है, आउटपुट क्या रहा है, कौन सी कंडीशन क्या क्या इस्तेमाल कर रही है, राइट। तो आपके लिए होमवर्क है, क्या होमवर्क है? मान लो किसी का मार्क, राइट, ग्रेटर देन 100 रहता है, तो आपको लिखना है इनवैलिड इनपुट। क्या लिखना है? इनवैलिड इनपुट। क्या लिखना है? इनवैलिड इनपुट। अब ये मार्क आपको ऊपर चेक करना है, ये कंडीशन ऊपर करना है, नीचे करना है, ये आपके ऊपर है। देखो उसका स्पेस मतलब लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर लोगे, राइट, नहीं तो आप यहाँ पर लोगे तो आपको आउटपुट डिफरेंट आएगा, आपको बग मिलेगा, कोड एग्जिट होगा बट बग मिलेगा। तो आपको कहाँ पर लेना है, ये आपको ट्राई करना है, दिमाग लगाना है और काम करना है, ठीक है। समझ में आ चुका है? समझ में आपको सच में आ चुका है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करो, यूजर को क्लियर इंस्ट्रक्शन बोलो, राइट। यहाँ पर एंटर योर मार्क टू गेट ग्रेड, राइट, चेक योर प्रोग्राम। यहाँ पर लिखो प्रिंट, क्या लिखो? प्रिंट इनवैलिड वैलिड इनपुट। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? यूजर हमारा कुछ भी डाल सकता है, तो हम उसको पहले इंस्ट्रक्शन देंगे, भाई साहब मेरा प्रोग्राम इसी के लिए होगा, एंटर वैलिड इनपुट नंबर फ्रॉम 0 to 100 और एंटर कैरेक्टर ओनली क्या बोलना है? ए। समझ में आ चुका है आपको? अब यूजर को हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी है, एंटर वैलिड इनपुट नंबर फ्रॉम 0 to 100, राइट, और एंटर कैरेक्टर ओनली ए, राइट। अब मान लो यूजर हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता, तो भाई ये तुम्हारी मर्जी यार, हमने बोला कि वहां पर मत कूदो, पर तुमको कूदने में ज्यादा ही मजा आता है, तो जाओ यार, तुम्हारी मर्जी, मरो या जियो, राइट। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? सच में समझ में आ रहा है आपको? चलो, अब मेरा यूजर को बोला मैंने, क्या बोला, देखो एंटर वैलिड इन नंबर फ्रॉम 0 to 100 और एंटर कैरेक्टर ओनली ए, राइट। अब ए समझ में आ रहा है, उसको लगता है कि भाई ये कुछ टेक्स्ट ही है, राइट। तो हमें ए को कैसे लिखना पड़ेगा? सिंगल कोट के अंदर, राइट, क्योंकि हमारा डबल कोट बाहर ऑलरेडी काम कर रहा है, राइट। और ये इसको भी हमें सही तरीके से लिखना पड़ेगा, ताकि हमारा यूजर को बेवकूफ समझते, क्या समझते हैं? बेवकूफ, कुछ भी डाल सकता है, तो उसको हमें सही इंस्ट्रक्शन देनी है। क्या देनी है? सही इंस्ट्रक्शन। हमें पता नहीं, यूजर कुछ भी डाल सकता है। बहुत सारे लोग रहते हैं, अरे गरे नत्थु खेरे भी यूजर रहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट वाले भी यूजर रहते हैं, राइट। हमें सबको समझना पड़ता है।
सॉफ्टवेयर डेवलपर को सबका हिसाब लगाना पड़ता है, सबका दिमाग समझना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें सही तरीके से इंस्ट्रक्शन देनी पड़ते हैं। समझ में आ रहा है आपको? राइट। तो यूजर कैसा रहता है? स्टूपिड भी रहता है और इंटेलिजेंट भी रहता है, बट हम कौन से हैं? हम दोनों के बीच वाले इंसान है, डेवलपर। हमें क्या करना पड़ता है? दोनों को संभालना पड़ता है, राइट। तो आपको इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी यूजर को। तो एंटर वैलिड इनपुट नंबर फ्रॉम 0 to 100, राइट, और एंटर कैरेक्टर ओनली, ठीक है, ए। अब हमारा कोड, इसको तो सबसे पहले संभाल लेते हैं, इसको कंट्रोल सी। अभी देखो मेरे को ये कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना है, बट मेरा प्रोग्राम तो बीच में अटका है, चल रहा है मेरा प्रोग्राम। कंट्रोल सी बटन दबाना है। क्या दबाना है आपको? सी, मतलब कॉपी नहीं होता यहाँ पर, देखो चला गया, इंटरप्ट हो गया। क्या हो गया हमारा? देखो कीबोर्ड इंटरप्ट। इस एरर समझ में आता, कीबोर्ड इंटरप्ट मतलब हमारा प्रोग्राम चल रहा था, बीच में किसी ने उंगली डाल दी। क्या डाल दी? उंगली ने कंट्रोल सी बटन दबा दिया, मतलब सी और कंट्रोल के ऊपर और सी के ऊपर, दोनों के ऊपर उंगली डाल दी, राइट। बोलते हैं लोग उंगली डाल दी बोलते हैं, हाँ, तो यहाँ पर भी आपको उंगली डाल देते हैं कंट्रोल और सी के ऊपर, राइट। चलो अब यहाँ पर CLS दबाते, मतलब हमारे स्क्रीन को क्लीन रखते हैं, हमारा ये काम है, फर्ज है हमारा। ऊपर के कोड के एक बार फिर से एस दबा देते कंट्रोल बटन। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारी कमांड। देखो आपको डायरेक्ट कमांड 10 बार कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं है। आपके कीबोर्ड में लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड, डाउन साइड वाली बटन मिलती है आपको, राइट साइड के बॉटम में मिल जाएंगे आपको आसपास में, राइट। लेस देन साइड, ग्रेटर देन साइड, अपवर्ड एंड डायरेक्शन वाला। तो वहाँ पर आपको अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले बटन दबाओ या अपवर्ड बटन दबाओ, आपको आगे पीछे ये आपकी कमांड पुरानी वाली मिल जाती है। क्या मिल जाती है? कमांड। तो हमारी ये कमांड है। एंटर बटन दबाते हैं। देखो अभी क्लियर इंस्ट्रक्शन हो चुकी है, एंटर वैलिड इनपुट फ्रॉम 0 to 100 और ए। अब कुछ आलतू फालतू क्या रहा, या मान लो उसको समझ में नहीं आता, वो अपना नाम ही डाल देता है। मान लो रामू जैसा इंसान रहा, क्या हुआ? रामू को मिले ग्रेड ए। तो भाई अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा और इंस्ट्रक्शन, इफ यू एंटर एनी नंबर, if you didn't enter between number 0 to 100 or any character except a, then my software will not give correct answer। अब इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो आप। इस एरर को, मतलब जो बग है, इसको हैंडल कर सकते हो, बट आपने उतना कोड नहीं सीखा है, तो आप इंस्ट्रक्शन दो यूजर को। आपको नहीं पता है, आप इंस्ट्रक्शन दो, राइट। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, एल्स यहाँ पर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ जाएगा आपको? इतना समझ में आ जाएगा, राइट, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो चुका है इफ एल्स कंडीशन, राइट। इसमें हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े, राइट। कितने कॉन्सेप्ट पढ़े हमने? 4 कॉन्सेप्ट पढ़े, राइट। तो चलो ऊपर चलते हैं। हमने सबसे पहला जगह इफ क्या है देखा हमने, राइट। हमने एलिफ देखा, एल्स देखा, एलिफ देखा हमने, राइट। एलिप्स के अंदर एल्स लगा सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, राइट। इफ एल्स वैसा ही है, तो ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। क्या है आपके लिए? होमवर्क है। कॉमन मिस्टेक आपको नहीं करनी। यहाँ पर मैं कॉमन मिस्टेक जस्ट आपको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, राइट। ये कॉमन मिस्टेक आप करोगे तो आपके बल्ले बल्ले लग जाएंगे। चलो कॉमन मिस्टेक बताता हूँ। आप लिखते हो, यहाँ पर मैं लेता हूँ कॉमन मिस्टेक। क्या लेता हूँ मैं? यहाँ पर एक हेडिंग लेता हूँ कॉमन मिस्टेक का, अच्छी तरीके से इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से गहराई से समझ लेना है। आप लिखते हो इफ मार्क इक्वल्स टू, जैसे कि यहाँ पर मार्क है, क्या है? मार्क की वैल्यू है, मार्क इक्वल्स टू 50, राइट। इफ मार्क इक्वल्स टू 50, राइट, तो हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। क्या करेंगे? प्रिंट यू आर पास, राइट। पास लिखते हैं हम, पास, राइट। क्या ये कोड एग्जीक्यूट होगा? क्या ये कोड एग्जीक्यूट होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्क्स इक्वल्स टू 50 लिखे हमने, देन इफ कंडीशन में मार्क इक्वल्स टू 50 लिखे हैं, तो ये मीनिंगलेस है सर। वहाँ पे कुछ कंपैरिजन कैरेक्टर होना चाहिए। यहाँ पर कंपैरिजन होना चाहिए, राइट। हमें यहाँ पर क्या चाहिए? ट्रू या फॉल्स वैल्यू चाहिए, या कोई भी वैल्यू चाहिए। बट यहाँ पर ये पहली बात, ये स्टेटमेंट गलत है। हमारा इफ तो सही है, बट ये भाई साहब जिसने लिखा ये गलत है, ये काम नहीं करेंगे। हमारा कोड ये भी सही है, इफ भी भाई सही है, बट इसमें इफ में जो लिखा है ये गलत है, राइट। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मेरा सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स में बी यू मीन। देखो हमारा पाइथन कितना इंटेलिजेंट है, वो आप बोलता है कि आपका हिसाब से क्या आप डबल इक्वल्स लिखना चाहते थे, राइट, या ऐसे कुछ लिखना चाहते थे, या ऐसे कुछ लिखना चाहते। देखो ये भी एक ऑपरेटर है, समझ में आया? हमने आपको सिखाया नहीं, ढेर सारे ऑपरेटर है, बट हमने आपको उतना नहीं सिखाया, ठीक है। जितना जरूरी है उतना सीखो। समझ में आ चुका है आपको? ऐसे आपको मिस्टेक करनी है क्या? नहीं। एक मिस्टेक, ये जो दूसरी मिस्टेक है, मान लो आपने, ठीक है, आपका होशियार इंसान है, आपने लिखा इक्वल्स टू लिखा आपने, और इस प्रिंट को यहाँ पर लगा। क्या ये कोड सही तरीके से चलेगा? नहीं।
कौन सा एरर मिलेगा आपको? इंडेंटेशन। ग्रेट, आपने स्पेस नहीं लिखा, आपको मिलेगा इंडेंटेशन एरर। कौन सा एरर मिलेगा आपको? इंडेंटेशन एरर, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको होमवर्क दे दो अभी, राइट। तो हमारा क्लास ए पर क्लोज करने की हम कोशिश करते हैं अभी यहाँ पर, राइट। तो हमने बहुत कुछ सीख लिया यहाँ पर, हम आपको देते हैं होमवर्क। देखो एक बात को आपको ध्यान देना है, होमवर्क में अभी दिया आपको 3, राइट, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो आपको सिर्फ इतने होमवर्क करने हैं क्या? नहीं सर। क्यों नहीं करने हैं? आपको सिर्फ एक, बिल्डिंग नहीं होगा। हाँ तो इसलिए आपको एक ही करना है होमवर्क, राइट। नहीं, कितने करने हैं? तो जितने हो सके उतने। हाँ, जितने आपके पास जान है उतना आपको जान बढ़ाना है, राइट। तो जितने बार टाइम के हिसाब से आपको जितने होमवर्क लेने उतने लो। आपको मतलब मैंने जिस आपको आइडिया दिया, आपको जिस रास्ता दिया है मैंने, आपको चलना नहीं, अभी आपको दौड़ना है। दौड़ते दौड़ते आपको जैसे छलांग कैसे मारता है एरोप्लेन, राइट, टेक ऑफ कैसे लेता है, उस तरीके से आपको छलांग मारना है। उसके बाद रॉकेट की स्पीड से दौड़ना है, राइट। तो ऐसे आपको धीरे धीरे होमवर्क आपको बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये था हमारा, क्या था हमारा ये वाला, इफ एल्स, क्लास नंबर 16। अब यहाँ पर देखो, आ जाओ, ये हमारा कोड है। अब ये कोड को मैंने एक बार एग्जीक्यूट किया, फिर से यार मेरे को इस कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, फिर से नंबर डालो, फिर से मेरा कोड चला गया, फिर से इसको रन करो, फिर से डालो, फिर से चला गया। अब ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हम मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लास नंबर हमारा रहेगा 17, ठीक है। तो चलो आज के इस क्लास को ये रैप अप करते हैं और मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपको कोई डाउट है इस क्लास में? सब समझ में आ चुका है? छोटा सा भी आपको डाउट है मन में? नो सर, बस वो जो ये कोड बताया ना आपने, ये वाला जो कोड है आपने बताया, उसमें जो एल्स कंडीशन हो तो हमको ही करना है ना। हाँ तो वही तो है होमवर्क है ना, आपने तो ऑलरेडी सीख लिया। देखो इफ एल्स आपने सीखा है ना, यहाँ पर देखो, इफ यहाँ पर सीखा, एल्स यहाँ पर सीखा, तो एल्स आपको पीछे से चिपका दो, काम खत्म। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है वो आपको सीखना है। आपको हर एक चीज में दे दूंगा तो आप कैसे सीखोगे, राइट। वही तो आपके लिए होमवर्क है ना, राइट। और इसको और अच्छी तरीके से सजाओ, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दो यूजर को प्रिंट का इस्तेमाल करके। और आपको ग्रेड को और इसमें कुछ डालना चाहते हो तो आप डालो, बेहतरीन तरीके से ऐसा एकदम सॉफ्टवेयर दिखना चाहिए। आप यहाँ पर स्पेस लेना चाहते हो तो स्पेस लो, आप फुल लगाना चाहते हो तो एस्ट्रिक लगाओ, राइट। आपको एकदम सेम फॉर्मेट में, जो देखो ये ऊपर वाले ये लाइन वाली, ये लाइन थोड़ी सी बड़ी है, ये छोटी है, राइट, ये बड़ी है। तो आपको एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से बनाओ, और मुझे ये आपका होमवर्क चाहिए, राइट। और जो होमवर्क मैंने आपको दिया, ये भी होमवर्क आपको कंप्लीट करके मेरे साथ शेयर करना है। ये मैंने कम से कम 3 दिए, आपका बाकी का दिमाग लगाना है। 3 के बाद आपकी दिमाग लगाओ, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और आपको सॉल्व करना है। क्योंकि जब आप कंपनी में जाते हो तो कंपनी में सोल्यूशन नहीं मिलता है, आपके पास सिर्फ प्रॉब्लम मिलता है। और आपको कंपनी में किस लिए हायर करते हैं? सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। तो आपको जस्ट कंपनी की तरह मैंने 3 प्रॉब्लम दिए, उसके बाद आप खुद प्रॉब्लम निकालोगे तो आप क्या बनोगे? आप बनोगे क्लाइंट कंपनी के, जो प्रॉब्लम देता है, और उसके बाद आप सोल्यूशन भी निकालते हो और आपके पास प्रॉब्लम भी है, तो आप कौन बनते हो? एम्प्लॉय नहीं, आप बनते हो बिजनेसमैन, जिसके पास प्रॉब्लम है और उसका पास सोल्यूशन है। मतलब आपने बना दिया प्रोडक्ट, और जब आप आपका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आए तो लोग वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, और जब वो लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप बन गए अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ठीक है। हमें सिर्फ जॉब के लिए नहीं, हमें बिजनेसमैन बनने के लिए भी इस कोर्स को देखना है, ठीक है। तो चलो, ज्ञान बहुत हो चुका है, अभी हमारा टाइम भी हो चुका है, अराउंड 2 आवर्स हो चुके हैं हमारे क्लास के कंप्लीट हो रहे हैं। तो चलो मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में, और वहां पर इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। और याद रखना, देखो थोड़ा सा और एक चीज़ याद करना चाहूँगा, ये हमने जब हमारा वीक 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस कोड को देखो, आप गिट स्टेटस करो, स्टेटस देखो हमने क्या किया, डिलीट कर दी एक फाइल, राइट। ये बोला डिलीट कर दी फाइल, अनट्रैक फाइल ये है वीक 1 की, राइट। गिट चेंज डिस्कार्ड चेंजेस इन वर्किंग, राइट, ओके, ठीक है। तो अब इसका हम कोड को अपलोड करेंगे ऑनलाइन। कब करेंगे? ये पूरा वीक कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे मर्ज कैसे करना है हमारी मेन ब्रांच से ये फीचर ब्रांच, ठीक है। समझ में आ चुका है? तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स एंड वी विल मीट वंस अगेन। थैंक यू सर।